हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सिनोनिम्स को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया। उसमें हम 100 सिनोनिम्स डिस्कस कर चुके हैं एंड एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो भी थी जिसमें हमने ऑलरेडी 100 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को भी डिस्कस कर लिया है एंड आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है, सो इसीलिए हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें एंड सिनोनिम्स को हम पूरा करके छोड़ेंगे एंड उसके बाद इंटोनिम्स एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस को भी कंप्लीट कर देंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि वर्ड मीनिंग्स वाली वीडियो भी आए और अगर आप चाहते हो कि हम थोड़े और PYQs को सॉल्व करें, वैसे चैनल पर अपलोडेड है PYQs की वीडियोस, तो वो पर आप देख सकते हो। आपकी प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में भी पिंड होगी एंड ऊपर आई बटन पर भी आ जाएगी, सो यू कैन वॉच दैट। अदरवाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फटाफट से हम नेक्स्ट 50 सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है आज का, दैट इज़ डल सेट। अब देखो, डल सेट का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि एक ऐसी चीज़, मतलब इसको तुम पता कैसे याद रख सकते हो। मतलब ये नहीं बताऊंगी कि तुम्हें रट्टा मारना है क्या, तुम कैसे इस चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा सकते हो, कैसे एक्चुअल में इंग्लिश सीख सकते हो, बिल्कुल वैसे बात करेंगे हम। अब ये बिल्कुल आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, बट स्टिल आप किसी भी एग्ज़ाम आगे, हम ऑब्वियसली CAPF की तैयारी करेंगे एंड CDS की भी प्रिपरेशन करेंगे, किसी भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो इंग्लिश तो सेम रहेगी ना, डिफरेंट तो नहीं हो जाएगी सब में, वर्ड्स तो सेम रहेंगे। तो बिल्कुल वैसे सीखो कि हमेशा के लिए आपको ये चीज़ें याद हो जाएँ। सिर्फ वो चीज़ें आप एक पेपर पे लिखते जाओ जो आपको बिल्कुल याद नहीं हो रही, उनको आप लास्ट डे रिविजन के लिए रखो, ठीक है। सो डल सेट होता है, तुम इसको मिठाई से एसोसिएट करो, मतलब मीठी चीज़ों से एसोसिएट करो, मतलब जो बहुत स्वीट हो, बहुत मीठी हो और एकदम स्मूथली स्विफ्टली जो चीज़, मतलब जैसे मुंह में घुल जाना होता है ना, जिसे बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज डल सेट। नेक्स्ट है इंडिसमेंट। इंडिसमेंट का मतलब ये होता है कि तुम किसी को ना बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा सा, किसी ने पाप कर दिया, क्राइम कर दिया ना, उसके लिए तुम उसको दोषी मान रहे हो, तुम उसको उस पर एक मतलब धप्पा लगा रहे हो कि हाँ भाई तूने ये क्राइम किया है, तू ही मतलब एक्यूज्ड है, तो उसको बोलते हैं इंडिसमेंट। इनवेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो कांस्टेंट होता है, कभी चेंज ही नहीं होता। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग होना, मतलब बार बार चेंज करते रहना, बट इनवेरिएबल मीन्स कि कभी चेंज नहीं करना। स्टबन मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, जिद करते रहना, मतलब। कोलोसल, कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, मतलब कुछ बहुत ह्यूज, ह्यूमंगस देख लिया हो तुमने, बहुत जाइंट हो, तो दैट इज़ कोलोसल। ये हम पहले भी कर चुके हैं, किसी और एग्जाम में भी ये रिपीट हुआ था। उसके बाद है डेट्रीमेंटल। अब डेट्रीमेंटल भी हमने अगेन पहले किया था, बट वो चीज़ होती है जो बिल्कुल ही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, जैसे तुम कैसे समझ सकते हो, डेट्रीमेंटल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, मतलब तुम हार्मफुल हो तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुंच सके, नुकसान हो सके जिस चीज़ से, दैट इज़ नोन एज डेट्रीमेंटल। उसके बाद है हेराल्ड। अब हेराल्ड होता है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़, मतलब जो होने वाली है, मतलब समथिंग, जैसे मतलब क्या बोलते हैं हम, जैसे बोलते हैं ना कि जब क्रोज दे कम एंड वो आवाज़ निकालते नहीं, तो इट मीन्स कि घर में कोई मेहमान आने वाले हैं। सो ये बिल्कुल एक संदेशा, मतलब कि समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, सो एकदम चेतावनी दे देना, सूचना दे देना, दैट इज़ हेराल्ड। नेक्स्ट है इंसेसेंटली। इंसेसेंटली का मतलब ये होता है कि बिल्कुल कॉन्टीन्यूस चल जाना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, तुम आराम से निरंतर कॉन्स्टेंटली अपना काम, कंटिन्यूसली अपना काम कर पाओगे। वेरासिटी का मतलब होता है कि यार, मतलब वो चीज़ जिसको तुम बदल नहीं सकते, मतलब कि अब क्या है, सत्य, सत्य सच्चाई है ना, उसको तुम बदल नहीं सकते हो, कि वो एक फैक्ट है, मतलब हाँ, यू नो जैसे अर्थ है तो है, यू कैंट चेंज की अर्थ नहीं है ना, तो दैट इज़ वेरासिटी। उसके बाद है अकाउट्रेमेंट्स। अकाउट्रेमेंट्स का मतलब होता है कि सामान जो तुम्हें किसी, फॉर एग्जाम्पल अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है ना, माइक की रिक्वायरमेंट है, तो दैट आर माई इक्विपमेंट्स, दैट आर एसेंशियल, मतलब कि ये चीज़ें मुझे वीडियो बनाने के लिए लगेंगी, सो दैट इज़ माई अकाउट्रेंट। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं ऑब्सीन। अब ऑब्सीन होता है मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा वल्गर कैटेगरी में हो, मतलब इट इज़ नॉट डिसेंट, इट इज़ नॉट मॉरल एंड दैट इज़ ऑफेंसिव। उसके बाद नेक्स्ट आता है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब हाँ, ऑथेंटिक, इस पर हम विश्वास करते हैं कि हाँ ये बंदा बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, ये बहुत ज़्यादा मतलब एडवाइस देगा तो जेन्युइन एडवाइस देगा, मतलब जो हमारे काम आ सके, दैट इज़ ऑथेंटिक। एटर्नल मतलब जो कभी ख़त्म, इट इज़ फॉर एवर, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हनुमान जी एटर्नल है, मतलब वो तो दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, मतलब हमेशा एग्जिस्टिंग फॉर एवर, मतलब जो कभी मतलब एक्सटेंट ना हो कभी, इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड, सो दैट इज़ एटर्नल। फ्लेबरगास्टेड। फ्लेबरगास्टेड का मतलब होता है तुम एकदम से किसी को, है ना, मतलब एकदम हैरान कर दो, सरप्राइज दे दिया, वाओ, सो दैट इज़ फ्लेबरगास्टेड, में एकदम उसने सोचा भी नहीं हुआ, तुमने एकदम से सरप्राइज दे दिया, मैं एकदम से चौंका दिया उसको, सो दैट इज़ फ्लेबरगास्टेड। डबियस का मतलब होता है यार बहुत ना, मतलब कंफ्यूज सा बंदा नहीं होता, मतलब यार डाउट है अभी मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकती यार, मैं डाउटफुल हूँ, सो दैट इज़ डबियस, मैं अभी डबियस हूँ तुम्हारे लिए।
उसके बाद नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब होता है यार तुम किसी को एंटी मतलब गंदा है ना, बेकार है, मतलब डिसलाइक करना। सो दैट इज़ अगेन वही, मतलब तुम किसी को पसंद नहीं करते हो, बस मतलब उसको ना बहुत गंदी नज़र से, मतलब कि तुम्हें चिढ़ होती है उस इंसान से, डिसलाइक करते हो तुम, तो दैट इज़ एंटीपैथी। रेसाइंड, रेसाइंड का मतलब कैंसिल कर देना, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन इस दिन यहाँ पर जानी थी बट उसको रिसाइन कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया, उसको रिपील कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। मेटिकुलस मतलब बहुत ध्यान से यार, मतलब तो मैं जितना भी पेपर करूँगी मैं बहुत ध्यान से करूँगी। आई विल बी वेरी केयरफुल, आई विल बी वेरी मच मतलब सतर्क, मैं बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ हर एक डिटेल को पढ़ूंगी, क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ूंगी, है ना। और ये ध्यान भी दूंगी कि मैं वीडियो तो देख लूँ बट सब्सक्राइब करना ना भूल जाऊँ, क्योंकि अगली वीडियोज़ आएंगी तो कैसे देखोगे तुम। तो मेटिकुलसली चैनल को सब्सक्राइब कर दो तुम लोग। एक्रोनिम, एक्रोनिम होता है मतलब जिसे तुम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम कह सकते हो कि जैसे, हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ना एक वर्ड देती हूँ, हाँ तुम्हें बताना है क्या बोल सकते तुम, तुम्हें डिस वर्ड के आगे वर्ड्स बनाने हैं, डिस वर्ड से तुम्हें और वर्ड्स बनाने, तुम क्या बना सकते हो, डिसलाइक है ना, डिसहार्टेंड। तो दैट इज़ एन एक्रोनिम, मतलब कि जो स्टार्टिंग का एक तुम्हें दिया होता है ना, मतलब जिसे तुम छोटे होते भी पढ़ते थे, कुछ वर्ड्स होते तुम्हें स्टार्टिंग में दिए होते, उनसे तुम्हें पूरा से मतलब वर्ड कंप्लीट करना होता है, कुछ लेटर से तुम्हें वर्ड बनाना होता है। जैसे डिसलाइक में डिस इज एन एक्रोनिम, तो तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना, कि अ वर्ड फॉर्म बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स, सो दैट इज एक्रोनिम। इंडिग्नेशन का मतलब होता है कि तुम बहुत ज़्यादा खिंच गए हो, मतलब तुम सड़ चुके हो, मतलब तुम इतना गुस्सा आ रहे हो, तुम इतने ज़्यादा मतलब तुम्हें किसी ने इतना ज़्यादा भड़का दिया, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में हो कि यू नो नाउ यू आर इन द स्टेट ऑफ इंडिग्नेशन। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब ये होता है कि एक ऐसी गैदरिंग, मतलब कि तुम है ना, मतलब सारे घर वाले आपस में आके मिल रहे हैं, मतलब इट इज़ अ यूनियन काइंड ऑफ थिंग, मतलब वो किसी का भी हो सकता है, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जानवरों का भी हो सकता है, मेला टाइप, वो समझ सकते हो, ग्रुप ऑफ पीपल को कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं हम। इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट का मतलब होता है कि तुम बहुत ज़्यादा है ना क्या बोलते हैं, मतलब कि चीज़ें नॉर्मली चल रही हैं बट तुम उन्हें चलने नहीं देना चाहते, है ना, तुम्हें मतलब सब कुछ बीच में टांग अड़ानी है, जिसको बोलते हैं कि बहुत स्मूथली काम हो रहा है बट नहीं, तुम तो बीच में मतलब ऐसा कुछ करोगे कि ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, नॉर्मल वे से वो फंक्शन ही नहीं करेगी, मतलब सो दैट इज़ इनकैपेसिटेट। उसके बाद एग्जॉटिक, मतलब एग्जॉटिक का ये होता है कि एक ऐसा मतलब कि कुछ बहुत ही खास टाइप की चीज़ है ना। फॉर एग्जांपल कभी चीज़ें हमारे घर में अगर फ़ॉरेन से आती हैं, कोई मासी चाचा ये सब हमारे लिए कुछ ले आते हैं ना, चॉकलेट्स भी ले आते हैं अगर यूएसए से या कहीं कनाडा से लेकर आ रहे हैं ना, तो तुम एकदम उसको क्या बोलोगे, एग्जॉटिक चॉकलेट्स हैं, इंडिया में नहीं मिलेंगी, तो जो डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट चीज़ हो, उसको हम एग्जॉटिक बोलते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा जेनरस, मतलब बहुत हेल्पफुल हो, जो दूसरों का वेलफेयर सोचता हो, दूसरों की हमेशा है ना हेल्प करने की सोचता हो, बहुत ज़्यादा डोनेशंस में हो, वो बहुत गुड कॉजेज़ में कंट्रीब्यूट करता हो, तो दैट इज़ फिलेंथ्रोपिस्ट। उसके बाद डिकैम्प, डिकैम्प का मतलब होता है कि यार छोड़ के चले जाना, बस डी कैम्प मतलब कैंप लगा हुआ था, मतलब चल रहा है, बट डी मतलब कि छोड़ देना उस प्लेस को, एकदम से अचानक से चुपके से उसको छोड़ देना और भाग जाना, फ्ली कर जाना। सेलिएंट मतलब कि यार प्रोमिनेंट, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इट इज़ द, जैसे तुम्हें क्वेश्चंस पढ़े ना, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस माउंटेन, दिस रिवर, ये वो, मतलब कि सबसे जो मेन है, जब सबसे जो मुख्य है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, मोस्ट यू नो जो मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो फीचर्स बताओ, सो दैट इज सेलिएंट। उसके बाद है एबाइसमल। एबाइसमल का मतलब होता है बहुत डीप, मतलब कि है ना एकदम बहुत ज़्यादा गहरा, जिसको हम बोलते हैं बॉटमलेस, जैसे सी इज एप्साइमल, मतलब बॉटमलेस है, ठीक है, सो दैट इज एप्साइमल। उसके बाद है कंजर्वेशन, मतलब कि यार ऑब्वियसली कंजर्व करना, मतलब प्रिजर्व करना, जैसे हम ये तो क्या ही कहने की जरूरत है ना, तुम पेड़ पौधों को, एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन की बातें करते हो, तो इट इज़ वेरी सिंपल। फ्लेयर का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो मतलब सिर्फ तुम्हारे पास है, किसी और के पास नहीं। फ्लेयर से तुम्हें फ्लेयर का पेन भी याद होगा, तो क्या समझ सकते हो कि वो पेन वैसा ही लिख सकता है, और उसके जैसा लिखने का टैलेंट किसी और के पास नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग इन इट, मतलब उसकी एक अपनी पहचान है उस चीज़ की, दैट इज़ इलिसिट, मतलब कि यार लीगल ही नहीं है वो चीज़ जो तुम कर रहे हो, मतलब लॉ तुम्हें मना कर रही हो, तुम करे जा रहे हो, है ना, रूल्स तुम्हें मना कर रहे हैं और तुम वही इलीगल, मतलब जो बिल्कुल ही चीज़ तुम नहीं कर सकते वो करे जा रहे हो, सो दैट इज़ दैट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स मतलब बहुत रफ, ये वर्ड काफ़ी फेमस भी होता है, तुम्हें याद रखना चाहिए, बहुत ही रफ इन नेचर, मतलब तुम जैसे देखते हो ना कई बार बहुत ज़्यादा तुम किसी रूम में जा रहे हो ना, वहाँ की टाइल्स बहुत ज़्यादा रफ सी होती है, तो उसको कहते हैं दीज टाइल्स आर कोर्स, दीज आर रफ, हार्श एंड टेक्सचर में।
इम्पोस्ट, इम्पोस्ट का मतलब वो टैक्स होता है कि तुम्हें है ना गवर्नमेंट को पे करना होता है, जो एक कंपल्सरी पेमेंट होती है, मतलब जो तुम्हें गवर्नमेंट को देनी ही होती है, टैक्स जो तुम्हें देना ही होता है, सो दैट इज़ इम्पोस्ट। प्रोडिगल का मतलब होता है कि यार मतलब एकदम ना बहुत ज़्यादा खर्चीला, मतलब जैसे तुम्हें कोई सेंस नहीं है, मतलब तुम अपना बजट नहीं देख रहे, तुम बस खर्चे जा रहे हो फालतू में पैसे, फ्रीली एकदम रेकलेसली तुम उन पैसों को खर्च रहे हो, सो दैट इज़ प्रोडिगल। ठीक है। उसके बाद है रेसिपिएंट्स, मतलब जो चीज़ रिसीव करने वाला बंदा, अब जैसे किसी को कोई प्राइज़ दे रहे हैं तो वो रेसिपिएंट है, या कॉल हम किसी को कर रहे हैं तो वो कॉल रिसीव कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, रेसिपिएंट हो गया हमारे कॉल का। फॉरगो का मतलब होता है कि बस यार चलेगा, मतलब छोड़ दो, बस ख़त्म। ठीक है। फॉरगो मतलब बस जाने देना, छोड़ दो, त्याग देना, बस ख़त्म, लीव। राउट का मतलब होता है कि तुम हार गए हो, मतलब बस तुम्हारा मतलब यू नो क्या बोलते, तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ी वाली हार हो ना, छोटी वाली भी नहीं, बहुत बड़ी हार हो गई, तुम्हारा राउट हो गया, तुम्हारा बहुत गंदे तरीके से तुम हार गए हो, दैट इज़ राउट। फ्रंटियर का मतलब ये होता है ऑब्वियसली कि बाउंड्री, फ्रंटियर ऑब्वियसली बाउंड्री होता है कि मतलब जो तुम कह सकते हो एक स्टेट को दूसरी स्टेट से डिफरेंट करे, या फिर कंट्री के बीच में जो बॉर्डर होता है तो दैट इज़ फ्रंटियर। तो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, दैट इज़ फ्रंटियर। नेव का मतलब ये होता है कि बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत चलाक हो, मतलब बहुत ज़्यादा चालाक हो, मतलब एंड बहुत क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एकदम झूठा इंसान हो, मक्कार टाइप का इंसान हो, दैट इज़ नाइफ। फेलिसिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब तुम इतने ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं ना दिस अवार्ड इज़ बीइंग फेलिसिटेटेड टू, मतलब इतनी ज़्यादा हमें खुशी है ये अवार्ड तुम्हें देते हुए, इतनी दैट इज़ लाइक अ इटर्नल काइंड ऑफ, मतलब इतनी अच्छी टाइप की तुम्हें खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो तुम, दैट इज़ फेलिसिटी। इरेप्रोचेबल, इरेप्रोचेबल मतलब कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम फॉल्टलेस हो, मतलब कि तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, मतलब तुम्हारी निंदा कभी हो ही नहीं सकती, तुम मतलब अब हम भगवान का क्या है, हम भगवान की कोई निंदा नहीं कर सकते है ना, सो दे आर इरेप्रोचेबल, फॉल्टलेस हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और एकदम से टूट जाए, मतलब स्टिक, किसी डंडी सी की बात कर लो, उसको एकदम तुम तोड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इजीली उसको तोड़ सकते हो, वो बहुत वीक है, दैट इज़ फ्लिम्जी। कॉडल का मतलब होता है कि हाँ यार अब हमने बहुत ज़्यादा किसी की बहुत ज़्यादा देखभाल कर ली है और बहुत ज़्यादा अब वो सेटिस्फाई, मतलब उसको हमने बहुत ज़्यादा अपना लव केयर अटेंशन दिया है, सो वी हैव डन, मतलब जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं, मतलब जैसे कॉडल को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, तुम्हारे दादा दादी होते हैं, तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, बहुत ज़्यादा तुम्हें केयर अटेंशन वो लव देते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी, सो दे बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हें लाड प्यार में रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा कर रखते हैं, दैट इज़ कॉडल। प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है कि यार किसी डिजीज से ना, मतलब क्या बोलते हैं, रोक लेना, मतलब जैसे क्या होता है कि जब तुम दवाई लेने चले गए, तुमने दवाई खा ली है ना, तो वो डिजीज़ बढ़ सकती थी बट तुमने उसको रोक लिया, दैट इज़ प्रोफिलैक्टिक, मतलब तुमने उस चीज़ को आगे तुम्हें हार्म करने से रोक लिया। उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब ये होता है कि तुम्हें किसी ग्रुप से निकाल दिया जाना, मतलब कि तुम किसी बहुत सारी मोहल्ले हिस्सेदारियों का मतलब ऐसे पार्ट थे, पर तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया, तुम्हें एक्सक्लूड कर दिया वहाँ से कि अब तुम इसका हिस्सा नहीं हो, दैट इज़ ऑस्ट्रेसाइज। उसके बाद है डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है तुम्हारा जो फॉर एग्जांपल बिजनेस है, ठीक है, तुम्हारा बिजनेस एम्पायर का फॉल हो जाना, अब या फिर क्या बोलते हैं, तुम्हारे फेलियर वाला जो फेज होता है उसको हम डिबैकल बोलते हैं। ट्राइट। ट्राइट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सी मतलब चीज़ जो मतलब बहुत डल हो, मतलब ये चीज़ का कोई ज़्यादा खास इसमें इस टाइम पर इसका यूज़ नहीं है ना, सो दैट इज़ ट्राइट। डेराइजन का मतलब ये होता है कि किसी का मजाक उड़ाना, अब तुम अपने भाई बहनों का फॉर एग्जांपल तुम उनके है ना मजाक उड़ाते रहते हो, छोटे भाई हो तुम्हारे, छोटे बहन हो, उनको तुम बहुत ज़्यादा चिढ़ाते रहते हो, तो दैट इज़ डेराइजन। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है कि अपनी ड्यूटी मैं तो फुलफिल कर रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए जो भी कर रहा हूँ, या मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, सो मैं अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के उसको फुलफिल कर रहा हूँ। उसके बाद है कैंटैकरस। कैंटैकरस का मतलब यार देखो ये होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ना झगड़ालू सा हो, मतलब कि उसको बिहेवियर करना, मतलब सही से बिहेव करना नहीं आता, वो कॉपरेट भी नहीं कर सकता किसी के साथ और झगड़ा करते रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसका टेम्पर इश्यूज होंगे, मतलब बैड टेम्पर्ड होगा, इल टेम्पर्ड होगा, दैट इज कैंटैकरस। लग्जूरियंट मतलब कि बहुत ज़्यादा रिच, अमीरों वाला, जिसे बोलते हैं अमीरों वाली ज़िंदगी जीना, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास पैसे होना, बहुत फंड्स होना और अबंडेंट होना, हर चीज़ मतलब खुली होना, मतलब है ना कि सब कुछ तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा होना, सो दैट इज़ जिसका कोई अंत ना हो, दैट इज़ लग्जूरियंट।
ठीक है। सो ये हमने और 50 कर लिए। अब चाहते हो मैं और बनाऊँ तो मुझे बता देना, मैं कंटिन्यू रखूँगी। अभी इसके बाद एक और वीडियो आएगी, ठीक है, इसमें अगले 50 हम करेंगे। सो 200 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे सिनोनिम्स के। वैसे 600 का टारगेट है, 600 to 700 का। अगर आप चाहते हो मैं कंटिन्यू रखूँ, अगर आप देखोगे, अगर आप सीरियस होगे, क्योंकि पार्ट 2 बहुत कम बच्चों ने अभी देखा है, मैं ऊपर लिंक दे दूँगी। पार्ट 2 देख लेना, तभी ये पार्ट 3 देखने का भी फ़ायदा होगा, ठीक है। पार्ट 1 तो मैक्सिमम ने देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा तो वो भी देख लें, ठीक है। सो या सब्सक्राइब कर देना। एंड आगे यार सब्सक्राइब इसलिए भी कर लो क्योंकि CAPF और CDS की वीडियोस में हम थोड़ी देर में लाने वाले हैं, तो उतना पढ़ाएंगे जितना आपको नेसेसरी है, बट सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मतलब हमारा कंटेंट जो वेल रिसर्च जो वो अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि वीडियोस आएँ तो आप सबसे पहले देख लो उन्हें, राइट। सो या दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय। सो इस वीडियो में हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आपके आने वाले EPF और APFC एग्ज़ाम दोनों के लिए। कोई भी, वैसे तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो आपके जो वर्ड्स रहेंगे, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो सब सेम रहेंगे। ऑलरेडी चैनल पर मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो डाल दी थी, 2 वीडियोस डाली थी, जिसमें 50-50 ईच डिस्कस किए गए थे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से उनको बताया गया है, ताकि आपको याद भी रहें। सो इसी फ्लो में हम आज सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। सो वैसे जो हमारे पास PDF है उसमें 600+ सिनोनिम्स हैं। लेट्स सी हम कितने कवर कर पाते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि पूरे 600 वर्ड 700 वर्ड्स की हम वीडियो बनाएं और कंटिन्यू रखें, देन कमेंट कर देना। अगर आप कमेंट कर दोगे सो हमें आपकी सीरियसनेस का पता चल जाएगा एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद इट। अभी आपकी एंटोनिम्स की वीडियोस एंड वर्ड मीनिंग्स की वीडियोस में आएंगे ना। अगर आप चाहते हो, अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस को 100 वर्ड्स को कवर किया था, अगर उससे ज़्यादा चाहिए आपको और 100 वर्ड्स चाहिए तो वो भी हो जाएगा। सो आप कमेंट कर देना एक बार आपको क्या क्या चाहिए। एंड लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर इंट्रेपिड, देखो इंट्रेपिड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा फियरलेस होता है, मतलब जिसको बिल्कुल डर नहीं ना लगता। इंट्रेपिड होता है मतलब कि अपने ही एक रुतबे में चलता है, उसको किसी से डर नहीं लगता। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब ये होता है कि एक लॉ, जिसको हम लॉ बोलते हैं, मतलब कि हाँ ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल चीज़ जो किसी का राइट होता है, या फिर है ना फॉर्मली भाषा में उसे यूज़ किया जाता है एज एन एग्रीमेंट या लॉ, तो वो एब्रोगेट होता है, ठीक है। डेफरेंस, डेफरेंस मतलब तुम बहुत ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट करते हो, मतलब तुम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की भावना से देखते हो, उसको डेफरेंस बोलते हैं। कोवेनेंट, इसका मतलब ये होता है कि तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब ज़मीन का कोवेनेंट होता है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब लीज पर लिया जाता है, ज़मीन को दिया जाता है, वैसे उसको हम बोलते हैं कोवेनेंट। ऑब्नॉक्शियस, अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्ड हुआ था हर पेपर में, तुम NDA देख लो, CDS देख लो, ये वर्ड पक्का आया होगा ऑब्नॉक्शियस, तो अभी भी ये पेपर में आ सकता है, तो तुम्हें अवेयर होना चाहिए। इट इज़ मीनिंग में बहुत ज़्यादा जो एक ऐसी चीज़ जिसको तुम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा तुम्हें ख़राब लगती है, गंदी लगती है, मतलब जिसको हम डिस्कस्टिंग, देखते ही मुंह चढ़ जाना, उसको बोलते हैं हम ऑब्नॉक्शियस। उसके बाद है प्रोलीफरेट। प्रोलीफरेट मतलब होता है कि जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने एक अमीबा सुना होगा, है ना। अमीबा क्या करता है, अपनी स्पीशीज़ को मल्टीप्लाई कर देता है ना, उसको रिप्रोड्यूस कर देता है और ज़्यादा डिवाइड होकर, है ना। तो उसको हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोलीफरेट, है ना। इसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपनी मात्रा को, अपनी संख्या को बढ़ा देना। पैराडॉक्स, ना दिस इज़ वेरी सिंपल। पैराडॉक्स एक पजल होता है ना, मतलब एक ऐसी चीज़ जो सच में है ना, मतलब नहीं होती एंड देखने पर एक साफ झूठ की तरह दिखे, मतलब पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस जो होती हैं, मतलब कि एक ऐसी चीज़, मतलब बिल्कुल सच है वो, है ना, बट हमने क्या कर दिया, हमने कहानियाँ उसके अराउंड बना दी हैं, और मतलब उसके कारण हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा झूठी चीज़ है, जबकि वो असली में सच होती है। सो इसको हम बोल सकते हैं पैराडॉक्स। यहाँ पर अगर इंग्लिश वर्ड मीनिंग देखें तो पजल लिखा है, ठीक है, तुम वो भी यूज़ कर सकते हो, मतलब पेपर में एक्चुअल में मीनिंग समझ आना चाहिए, ताकि कुछ भी ऑप्शंस घुमाकर एग्जामिनर दे तो तुम समझ जाओ कि क्या वर्ड मीनिंग होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि तुम्हें एक्चुअल में तुम सीखो, मतलब ये नहीं कि तुम्हें रट्टा मारना है, रट्टा मारने से इंग्लिश नहीं आती है, हमें वर्ड मीनिंग समझना है। और तुम पेपर में जब भी ऑप्शंस तो कुछ भी दे सकते हैं एग्जामिनर, तो तुम्हें हमेशा रेडी होना चाहिए कि हाँ मुझे वर्ड मीनिंग पता है, मैंने कभी ना कभी ये वर्ड सुना है, मुझे ये एग्जाम्पल याद है कि हाँ मैम ने एग्जाम्पल दिया था, तुम वहाँ पर जाकर टिक मार्क कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। सो दैट शुड बी योर मेन मोटो। उसके बाद कोलोसल, कोलोसल मतलब बहुत ज़्यादा इट इज़ जाइंट, ग्रेट, बहुत ज़्यादा बड़ा। कोलोसल मतलब सुनने में जैसे है ना, बहुत ज़्यादा जो जाइंट होता है। इंसेप्शन का मतलब होता है ओरिजिन, है ना, इंसेप्शन का मतलब ओरिजिन, जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई हो, जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ हो।
ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मतलब नाम से ग्रैंड है ना, बहुत ज़्यादा ग्रैंड, बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट, बहुत ज़्यादा इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज गायंटिक, सो दैट इज़ ग्रैंडियर। उसके बाद ट्रैम्प, ट्रैम्प होता है एक ऐसा पर्सन जो एक बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है ऑन फुट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा वॉन्डर करता है, वॉन्डर जिसको बोलते हैं कि ना वो बहुत ज़्यादा काम के लिए सर्च कर सकता है, खाने के लिए सर्च कर सकता है, तो वो पैदल चलता है बहुत ज़्यादा जगह पर, एंड या दैट इज़ नोन एज अ ट्रैम्प। उसके बाद है कंसाइन, कंसाइन का मतलब नॉमिनी, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको तुमने नॉमिनेट किया हो, मतलब कि एक नॉमिनी हो अपनी, फॉर एग्जांपल तुम्हारी जायदाद है उसका नॉमिनी है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में भी नॉमिनीज रखते हो, तो दैट इज कंसाइन। इन्फैचुएशन एक ऐसा मतलब आपको पता होगा, एक ऐसा फीलिंग जो तुम्हें किसी व्यक्ति के लिए आता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो, एंड इट इज़ लॉन्ग, नॉट अ लॉन्ग लिव्ड बट अ शॉर्ट लिव्ड, मतलब पैशन तुम्हें किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है कि हाँ आज मुझे डॉक्टर बनना है, सो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तुम इन्फैचुएटेड हो जाते हो उस फीलिंग से कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, जबकि असली में तुम्हें नहीं बनना होता है, और थोड़ी देर में तुम नॉर्मल हो जाते हो, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, सो दैट इज़ द फीलिंग ऑफ इन्फैचुएशन। ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल, सुंदर, इसमें अब क्या ही बोला जा सकता है। मोमेंटस मतलब कि एक ऐसा मोमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सो या इम्पॉर्टेंट। क्विवर, क्विवर का मतलब होता है कि तुम बहुत शेक करने लगे हैं, तुम डर से काम पर हो, मतलब कि तुम्हारी ऐसी मूवमेंट हो रही है तुम्हारी बॉडी में भी कि यू आर फियरिंग, मतलब ट्रेम्बल कर रहे हो तुम। एडलेशन, सो एडलेशन मीन्स कि तुम किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो, मतलब तुम उसके चमचे हो, तुम एक चापलूस हो उसके, तुम बहुत ज़्यादा एक्सेस में उसकी प्रेस करते हो, तुम फ्लैटर करते हो, उसको मक्खन लगाते हो, सो दैट इज़ एडुलेशन। कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा तुम ध्यान से सोचते हो, ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को सोचना, मतलब तुम अपने थॉट्स को कंटेम्पलेट करते हो, मतलब तुम्हें एग्ज़ाम में जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है, तो तुम अब क्या कर रहे हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्टेम्पलेट करो, मतलब अपने थॉट्स को तुम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सोचो, मतलब कि क्या मेरी रिविजन कंप्लीट होगी, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, सो एक एग्जांपल से समझ सकते हो, दैट इज़ कंटेम्पलेशन। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, सो एक ऐसा व्यक्ति होता है डिलीजेंट। सेंसर, ना ऑफ कोर्स इट इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट, मतलब किसी को फॉर्मल स्टेटमेंट में किसी की बुराई करना, मतलब जैसे इट इज़ एन ऑफिशियल वे ऑफ मतलब किसी को मतलब झाड़ना, मतलब डिसअप्रूव करना, उसको क्रिटिसाइज करना। उसके बाद फैटल, फैटल का मतलब होता है कि डेडली, मतलब कि इतना ज़्यादा घातक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ। डोलफुल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा शोक में होना, मतलब तुम यू आर मोर्निंग, यू आर इन ग्रीफ, यू आर इन सॉरो, मतलब ठीक है, एक्सप्रेस करना अपनी सॉरोनेस को, अपनी अपने जो शोक में हो तुम उसको एक्सप्रेस करना। ग्रफ का मतलब ऑफकोर्स इट्स रफ, मतलब बहुत ही रफ वे में बोलना, दैट इज़ ग्रफ। फिडेलिटी मतलब कि तुम किसी पर बहुत ज़्यादा फेथ करते हो, यू आर वेरी लॉयल, मतलब तुम अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हो, दैट इज़ फिडेलिटी। इनफ्रक्टस, इनफ्रक्टस मतलब कि कोई ऐसी चीज़ तुम कर रहे हो जो कि फ्रूटलेस हो, मतलब कि तुम बस उसे करते जा रहे हो और तुम्हें कोई उसका लाभ, उसका एक फ्रूट नहीं मिल रहा, तुम उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, दैट इज़ अनप्रॉफिटेबल, तो दैट इज़ इनफ्रक्टस। इन लगा है ना जहाँ पर, मतलब फ्रूटलेस है, इन जहाँ लग जाए दैट इज़ फ्रूटलेस, लेस मतलब कि अगर वो फ्रूटफुल है, फुल मतलब कि हाँ हमें फ्रूट मिल रहा है, फ्रूटलेस मतलब फ्रूट नहीं मिल रहा है, समझ सकते हो। गार्निश मतलब डेकोरेशन करना, ऊपर जैसे तुम देखते हो चॉकलेट केक पर गार्निश होती है ना, मतलब जो ऊपर लगाए होते हैं क्या बोलते हैं ऐसे, डेकोरेशंस नहीं होती वो, ऐसे चॉकलेट चॉकलेट लगाई होती केक पर, या कैंडल्स, वो सब गार्निश होगी उसकी। मेंटोर मतलब तुम्हारा गुरु, ऑफ कोर्स हियर आई एम योर मेंटोर, मैं आपको गाइड कर रही हूँ फॉर योर इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स, सो या। सुपरस्टिशियस मतलब कि जो बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि अंधविश्वास में बिलीव करने वाला, इरेशनल हो जो, दैट इज़ सुपरस्टिशियस। रैवेज का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर देना, मतलब कि किसी चीज़ को बस ख़त्म कर देना, उसका नाश कर देना। सक्सेसिव मतलब कि नेक्स्ट है ना, कंसेक्यूटिव मतलब कि सक्सेसर सुन लिया, सक्सेसिव हो गया, मतलब कि अब जैसे ये तो वही चीज़ होगी कि किसी राजा का बेटा है ना, उसका सक्सेसर होगा, मतलब सक्सेसिव यानी उसका कंटिन्यू करेगा, उसका काम फॉलो करेगा उसे।
एब्रोगेट, अब एब्रोगेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अबॉलिश कर देना, मतलब ख़त्म कर देना, कि यहाँ इस लॉ को, इस राइट को बस ख़त्म कर रहे हैं। डेलिनिएट, डेलिनिएट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना, मतलब कि पूरा अच्छे से उसको समझाना। जैसे अभी क्या हो रहा है कि मैं आपको सिनोनिम्स डेलिनिएट करवा रही हूँ, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ उनके, ये नहीं कि बस हाँ डेलिनिएट का मतलब एक्सप्लेन, मैंने इसका मतलब थ्रेट, नो नो नो, दिस इज़ नॉट, आई एम एक्सप्लेनिंग ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, राइट। मैनेस का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, मतलब कि वो तुम्हारे लिए डेंजरस है। मैनेस मतलब डेंजरस है तुम्हारे लिए। और कल्ट होता है द सुपरस्टिशियस, अगर सुपर नेचुरल पावर्स और ये सब प्रैक्टिसेस पर बिलीव करने को ऑकल्ट कहते हैं। जो तुम कहते हो ना अंधविश्वास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, दैट इज़ ऑकल्ट। और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस आर नोन एज, मतलब अंधविश्वास, है ना। विंडिकेट, विंडिकेट मतलब कि किसी चीज़ को यू नो क्या बोलते हैं, जस्टिफाई करना, मतलब हाँ कि सबको लगता है कि उसने कोई क्राइम किया है, बट फिर उसका हमने प्रूफ दे दिया कि हाँ उसने क्राइम नहीं करा, हम जस्टिफाई कर दिया, हमने क्लियर कर दी उसके बारे में हवा, उसके बारे में ब्लेम, उसके बारे में सस्पिशन कि हाँ ही इज़ नॉट गिल्टी। उसके बाद है बेनेवोलेंस, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा काइंड होना, मतलब तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो ना, बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हो और तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो। एंड पेनेशिया का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का ना सोल्यूशन दे देना, मतलब कि ये जैसे मतलब दवाई है, ये तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स को कवर कर लेगी, मतलब उनका एक सोल्यूशन बन जाएगी। सो दैट इज़ पेनेशिया। प्रूडेंट का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स को, अपने फ्यूचर को देखते हुए, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सतर्क रहना, मतलब तुम कि आगे से कभी ये गलती नहीं करनी मुझे, मतलब आई एम ऑलरेडी कॉशियस, मैं सावधान हूँ, अवेयर हूँ। एमिकेबल का मतलब है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, मतलब कि जैसे एक बहुत वो होते हैं ना, मतलब गोलू मोलू टाइप्स जो होते हैं कि या यू वेरी यू नो, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे लगने वाले लोग, मतलब सबसे बहुत रिस्पेक्टफुली प्यार से बात करते हैं, फ्रेंडली होते हैं, दैट इज़ एमिकेबल। इरेवरेंस का मतलब होता है कि तुम किसी की बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हो। सेरिमोनियल मतलब किसी चीज़ को तुम फॉर्मल तरीके में कर रहे हो, मतलब कि पावर से रिलेटेड है, फॉर्मल चीज़ है कोई। प्रोपाइशिएट है ना, इसका मतलब होता है अपीस करना, मतलब कि किसी को बहुत ज़्यादा, मतलब किसी का दिल जीत लेना, किसी को प्लीज़ करना, कोई ऐसी चीज़ें करके जिससे यू नो उसके फेवर को आप जीत सकते हो, उसकी गुड बुक्स में आ सकते हो आप। कैपिचुलेट का मतलब होता है कि हाँ मैंने बस सरेंडर कर दिया, बस मैंने ये क्राइम किया था, बस अब मैं और नहीं लड़ सकता, मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने हार मान ली, मैंने हथियार नीचे रख दिए। एस्टैंग, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सेपरेटेड हो जाना, मतलब कि पहले तुम बहुत अच्छे दोस्त थे किसी के साथ फॉर एग्जांपल, और अब तुम बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं हो, सो दैट इज़ एक्सचेंज। इसका मतलब एरोनियसली मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब, है ना, गलती से, मतलब कि रॉन्ग वे पे चले गए तुम, मतलब चीज़ों को गलत तरीके से करना। एरोनियस मतलब एरर से आप यहाँ देख सकते हैं ना। रेस्टिव का मतलब ये होता है कि जो बंदा बिल्कुल भी रेस्ट ना करे, मतलब एकदम रेस्टलेस हो जाए, मतलब कि जिसको बहुत अपने आप से उम्मीदें हो बट वो फॉर एग्जांपल कोई काम ना कर पाया हो, तो वो बहुत रेस्टलेस फील करेगा, सो दैट इज़ रेस्टिव। नोमैडिक मतलब जिसका कोई घर नहीं है और बस चले जा रहा है और यू नो नोमैड्स वाली ज़िंदगी जी रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्लेसेस पर यू नो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट फॉर वर्क और मे बी यू नो फूड। डेरोगेटरी मतलब कि यू नो बहुत ज़्यादा किसी की बेइज्जती कर देना, मतलब कि इतने गंदे कमेंट्स पास करना, डिसरिस्पेक्ट करना, किसी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देना, दैट इज़ डेरोगेटरी। प्रेमोनिशन, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी गंदी चीज़ हो जाना, मतलब अनप्लेजेंट चीज़ हो जाना जो तुमने एक्सपेक्ट ना की हो कभी हैपन होने में, ठीक है। एल्यूड का मतलब होता है भाग जाना, एस्केप कर जाना, किसी चीज़ से, सिचुएशन से या किसी व्यक्ति से तुम बहुत ज़्यादा चालाकी से उस चीज़ को एस्केप करके, अवॉइड करके तुम भाग गए। सो इसमें हमने 50 सिनोनिम्स कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना एंड मैंने ऊपर आई बटन में काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं जो, और प्लेलिस्ट पूरी वॉच कर लेना, नीचे कमेंट्स में भी होगी, उसमें बहुत सारा वीडियोस है, आप देख लोगे, मतलब मैथ्स रीजनिंग कुछ भी हो, अकाउंट्स हो, सो बहुत सारी वीडियोस हैं एंड स्ट्रैटेजी है प्रॉपर, उनकी वन शॉट वीडियोस भी हैं साइंस की, तो वो देख लेना आप। सिनोनिम्स का पार्ट 1 देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी अपलोडेड है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ये जो भी मैं आपको करवा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्ड्स हैं जो आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। एनडीए में देख लेना, सीडीएस में देख लेना, ये वर्ड्स वही रहेंगे। एंड या सो फ्लो के साथ हम चलते हैं एंड 51st पर है, 50 पहले डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट 50 इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो हाँ, पहला वर्ड है तुम्हारा फ्लटर। अब फ्लटर का मतलब यू नो यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा जो क्विक हो, लाइट हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा
तेज हो, मतलब इट्स वेरी स्विफ्ट, बहुत स्विफ्ट मूवमेंट हो, सो दैट इज फ्लटर। प्रायोरिटी मतलब कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने रखते हो, जो दूसरों से मतलब दूसरी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखे, तुम्हारे लिए सिग्निफिकेंस रखे, जिसका ऑर्डर पहले आए तुम्हारी लाइफ में, सो दैट इज़ योर प्रायोरिटी। अब डुप्लीकेशन का यार सिंपल मतलब है, इसमें क्या ही मैं बताऊँ, है ना। डुप्लीकेट मतलब कॉपी करना, है ना, किसी चीज़ का कॉपी करना, उसको डुप्लीकेट करना, सो दैट इज़ डुप्लीकेशन। डायलेट का मतलब होता है किसी को बहुत बढ़ाना, मतलब कि कोई चीज़ छोटी सी है उसको स्ट्रेच कर देना, मतलब ताकि वो बड़ी बन जाए, लार्ज बन जाए, वाइड बन जाए, सो दैट इज़ डायलेट। ऑब्सेशन मतलब किसी चीज़ से तुम बहुत ज़्यादा, मतलब तुम्हारा मन बहुत प्रभावित है, मतलब कि यू आर ऑब्सेस्ड विद इट, कहते हैं ना आई एम ऑब्सेस्ड विद आइसक्रीम। सो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, मैं इतना ज़्यादा उसको उस चीज़ से प्रभावित हूँ, उतना ज़्यादा मेरे दिल दिमाग पर वो चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है इटनरेंट। इटनरेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। अब तुमने नोमैड और ये सब वर्ड्स भी पढ़े, वॉन्डरर, तो ये याद रखने हैं, एक जैसे वर्ड्स हैं, ये आ सकते तुम्हारे ऑप्शंस में। कन्विक्ट का मतलब कि जिसने क्राइम किया हो, जो एक लॉ के सामने क्रिमिनल हो, मतलब साबित हो, जूरी ने उसे कह दिया हो, जज ने उसे कह दिया हो कि हाँ उसने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है, उसको डिक्लेयर कर दिया हो कि हाँ वो क्रिमिनल है, तो वो कॉन्विक्ट हो गया। ऑस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी लग्जूरियस एक ग्रैंड लाइफस्टाइल को दिखाता हो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा रिच हो, अमीर हो और लग्जूरियस लाइफ जीता हो, मतलब दैट इज़ नोन एज ऑस्टिनेशन, राइट। सिलेक्शन मतलब तुम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो, चूज़ करते हो, किसी चीज़ को प्रेफर करते हो, दैट इज़ चुनना, मतलब सिलेक्ट करना। टॉपिड का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा इट इज़ मतलब जो काम ना करे, टॉर्पिड बेसिकली मतलब जो एक्टिवली काम ना कर रही हो, इनएक्टिव हो, चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो, बोथ एस्पेक्ट्स में वो इनएक्टिव हो, सो दैट इज टॉर्पिड। सरमाउंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज को अब तुमने ओवरकम कर लिया, मतलब तुम पार कर लिया उस मुश्किल को, सरमाउंट कर लिया उस मुश्किल को। एब्लूशन, एब्लूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तुम धोते हो किसी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल जैसे कपड़े धो रहे हो या खुद नहा रहे हो, सो दैट इज़ एब्लूशन, मतलब तुम यू आर वॉशिंग, सो दैट इज़ एब्लूशन। उसके बाद एक नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुनता नहीं है, दैट इज़ काइंड ऑफ एक ऐसा व्यक्ति, सॉरी सुनता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सॉरी रियली सॉरी फॉर दैट, इट इज़ लाइक जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा छोटा हो, मतलब छोटा सा पिद्दू सा व्यक्ति हो, दैट इज़ नॉर्म। उसके बाद है कमांड, मतलब कि इंस्ट्रक्ट करना, मतलब जैसे कमांडर्स हैं, कमांड करते हैं ना, अपनी ऑर्डर चलाते हैं, आदेश देते हैं, सो दैट इज़ कमांड। ट्रांसपेरेंट, ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंट जो मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसके थ्रू दिखता हो हमें, है ना, जैसे ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट थिंग, सो दैट इज ट्रांसपेरेंट, है ना। इसमें क्या समझाऊँ मैं आपको। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मतलब ये होता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डेक्स्ट्रस, जैसे तुमने सुना हो, या डेक्सटेरिटी, इसका सिंपल मतलब होता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, मतलब अपने हाथ के काम से। जो व्यक्ति जैसे घड़े बनाते हैं या जो हाथ का काम अच्छे से कर लेते हैं, हाथ का काम जैसे सिलाई कढ़ाई जो बहुत अच्छा करते हैं, या खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, मतलब उनके पास स्किल है, मतलब अपने हाथों से चीज़ें बनाने की, वो इतने स्किल्ड है कि वो अपने हाथों से ही बहुत चीज़ें, सुंदर चीज़ें बना लेते हैं, सो दैट इज़ डेक्सटेरिटी। कैप्रीशियस, कैप्रीशियस का मतलब एक ऐसा होता है कि मतलब मूड स्विंग्स जिसे बोलते हैं ना, दैट इज़ कैप्रीशियस, मतलब कि एकदम से बहुत अच्छे हाई स्पिरिटेड मूड में होगा तुम्हारा वो फ्रेंड, बट एकदम से खिंचने लग जाएगा तुम पर, गुस्सा चिल्लाने लग जाएगा, सो वो कैप्रीशियस बिहेवियर हो गया उसका, कि तुम्हें भी नहीं पता कि वो नेक्स्ट मोमेंट क्या बिहेव करे। एसर्टिव का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखना, कॉन्फिडेंट अप्रोच रखना, मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको देखती है ना बहुत कॉन्फिडेंस हो उसमें, एक बहुत डोमिनेटिंग व्यक्ति हो, दैट इज एरिटी, मतलब वो डोमिनेशन शो करता हो अपने लोगों पर। नेविश का मतलब कि यार तुम बहुत ही चालाक किस्म के कपटी इंसान हो, मतलब तुम बहुत डिसऑनेस्ट हो, दैट इज नेविश। लेकोनिक, लेकोनिक का मतलब बहुत कम वर्ड्स में, फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं ना इस समरी को लिखो, मतलब तुम कुछ शब्दों में, यानी लेकोनिक मतलब बहुत कम शब्दों में इसको लिखो, कंसाइज करके लिखो, है ना, तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो, सो दैट इज लेकोनिक, कंसाइज।
नाक, नाक का मतलब ये होता है कि सेम होता है जो अभी तुमने पढ़ा डेक्सटेरिटी, मतलब कि जो हाथों के काम से बहुत स्किल्ड हो, हाथों का काम बहुत अच्छे से कर लेता हो। इल ब्रेड का मतलब कि बहुत रूड, जिसको कुछ नहीं सिखाया हो, मतलब ना घर वालों ने ऐसे या मतलब उसका बिहेवियर घर वालों के साथ भी बहुत ख़राब हो, है ना। सो दैट इज़ अबाउट बैड बिहेवियर, बैड अपब्रिंगिंग। डिमेंटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से वाले वे में बात करना, या मतलब है ना बेवकूफ़ों की तरह बात करना, मतलब कि एकदम एक्साइटमेंट शो करना, मतलब कोई बात नहीं है तुम फिर भी एकदम स्टूपिड बिहेव करते हो, दैट इज़ डिमेंटेड। हॉटी का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को जिनके अंदर बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो हॉटी होते हैं। एंड लिव इन का मतलब होता है कि जो चीज़ तुम्हें जीने की एक अपील नहीं, मतलब चीयर करे कि हाँ मतलब ये वो वजह है, ये वो अपील है, ये वो चीज़ है जो किसी चीज़ को समथिंग को इंटरेस्टिंग बना देती है। सो दैट इज़ इन लिव इन। उसके बाद जेन्युइन, जेन्युइन मतलब सच में यार ओरिजिनल ऑथेंटिक है, कि इस पर हाँ इसके एडवाइस पर ये वक्त व्यक्ति ये बंदा बहुत जेन्युइन है, इसकी बात पे मैं बिलीव कर सकती हूँ, हाँ ये ऑथेंटिक एडवाइस ही देगा मुझे, ओरिजिनल एडवाइस देगा जो सच में मेरे काम आएगी। बैककॉन मतलब किसी को बुलाना, यार आजा भाई, मतलब मैंने तेरे को बैककॉन किया, मैंने तेरे को कॉल किया, मैंने तेरे को बुलाया, यहाँ पे समन किया। एक्यूज मतलब कि मैंने किसी को दोष दिया है ना, जिस पर कोई दोष लगा दिया है अपराध का, है ना, मतलब कोई क्राइम का। सो दैट इज़ चार्ज फॉर ट्रायल, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब एक चेंज होना, मतलब कि जैसे अभी सीजन, जैसे वेदर बदल रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है वेदर में, तो दैट इज़ अ चेंज। सो नेक्स्ट इज डेक्रेप्टिट्यूड। इसका मतलब ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो कि अब जैसे उनकी स्किन भी एकदम वॉर्न आउट हो जाती है, और दे आर इन द स्टेट ऑफ निगलेक्ट, मतलब कि एज हो रही है बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ दैट। ऑडेसिटी का मतलब होता है बहुत बोल्ड होना, मतलब कि तुम बहुत रिस्क लेते हो, तुम बहुत ज़्यादा ऑडेसिटी शो करते हो, बहुत ज़्यादा साहस है तुम में, बहुत ज़्यादा जोश हो है तुम में, सो दैट इज़ ऑडेसिटी। सुपर नॉटेड, इसका मतलब ये होता है कि अब तुम रिटायर हो चुके हो, बस अब तुम्हारा यार एज, मतलब तुमने अपना पूरा सर्व कर दिया, आउटडेटेड फॉर द सर्विस नाउ, सो दैट इज़ दैट। असीड का मतलब सिंपल ये होता है कि किसी चीज़ को मान लेना, किसी रिक्वेस्ट को, डिमांड को, मतलब कंसेंट दे देना कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने एग्री कर लिया इस चीज़ को। अलर्ट मतलब कि हाँ सावधान रहना, कॉशियस होना, दैट इज़ दैट अलर्ट। ऑब्स्टिनेट अगेन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना, मतलब कि किसी चीज़ को बदलना बहुत मुश्किल होना, सो दैट इज़ ऑब्स्टिनेट। लिटिल मतलब स्मॉल, छोटा। यार्ड स्टिक मतलब कि एक एक स्टैंडर्ड बन जाना, कि हाँ ये अगर मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है फॉर एग्जांपल, तो ये उसका स्टैंडर्ड होगा, ये उसकी यार्ड स्टिक होगी कि इस लेवल से तो ऊपर ही खोलना है, इसके कंपैरिजन बराबर का होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। टॉक्सिक मतलब यार जो तुम कह सकते हो कि एक तो पॉइजन हो गया, मतलब एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो ये पॉइजन टू योर लाइफ, मतलब दैट इज़ दैट। रिग्रेस का मतलब ये होता है कि यू आर वेरी मतलब पीछे वाली बुनियादी दुनिया में हो तुम, मतलब एक ऐसी जगह पर भी तुम रह रहे हो सकते हो जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, जो बहुत ज़्यादा कम डेवलप्ड है, मतलब अभी पिछड़ा हुआ इलाका जिसे बोलते हैं, दैट इज़ रिग्रेस। सॉम का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डल, मतलब डार्क होना, ग्लूमी होना, सड़ा हुआ होना, फीका सा होना, ठीक है, सॉम्ब्र। रेयर मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉमन ना होना, दैट इज़ रेयर। हर्डल मतलब कोई मुसीबत, रुकावट होना, ऑब्स्टेकल होना है। डेसिमेटेड का मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, जड़ से ख़त्म कर देना, बहुत ज़्यादा मारना, डिस्ट्रॉय करना, या उसको रिमूव कर देना बहुत बड़े उस पर। अगस्त का मतलब महीना नहीं है, अगस्त का मतलब है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड, या बहुत ज़्यादा बहुत ग्रेट होते हैं ना जो लोग, उनको बोलते हैं अगस्त, रिस्पेक्टेड। एवराइज का मतलब होता है बहुत लालची, एवराइज का मतलब लालची होता है, ये वर्ड तुम्हें याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्लिदर। स्लिदर का मतलब होता है कि स्लाइड कर जाना, मूव कर जाना स्मूथली, ठीक है। फ्रीलांस मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति, अब तुमने देखते हैं फ्रीलांस होते हैं जो प्रोजेक्ट्स पर अपना पैसा कमाते हैं, मतलब कि अगर वो प्रोजेक्ट करे तो उन्हें पैसे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो तुम अपनी लिविंग के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तुम अर्न कर रहे हो, जैसे कुछ लोग वेबसाइट बनाकर पैसा कमाते हैं, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं फ्रीलांसिंग करते हैं। तो इम्पायर्स का मतलब इरेलीवेंट, मतलब कि
एक ऐसी चीज़ मतलब जिस पर तुम विश्वास ना करते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम भगवान पर या रिलीजन पर विश्वास नहीं करते हो, तुम उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते कि जो लोग मानते हैं उसको तो तुम मान लो, बट नहीं, तुम डिसरिस्पेक्ट करते हो। स्कॉन का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग, जैसे मतलब तुम बहुत रिस्पेक्ट नहीं करते उस चीज़ की, तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, मतलब यू हैव यू नो मतलब ऐसी फीलिंग जिसका मतलब तुम हेट करते हो, मतलब तुम इज्जत नहीं करते उस चीज़ की, एक वो चीज़ होती है स्कॉन। अपोजिट का मतलब होता है करेक्ट, मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग सही तरीके से बिहेव करना, दैट इज़ अपोजिट। तो अगर आप चाहते हो मैं आगे के भी अपलोड करूँ तो कमेंट कर देना, ठीक है। सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस ये सब चल रहा है, आपकी सीरीज़ चल रही है, एंड PYQs पे अपलोड किए थे, तो सभी आपको देखना, तब आपका फ़ायदा होगा। एंड जिस वजह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस पढ़ते चलो, दिमाग में चीज़ें रिवाइज करते चलो, एंड इसमें जो वर्ड्स आपको नहीं आते उसको एक शीट पर लिख लिया करो, ठीक है, ताकि लास्ट डे आप रिविजन करो तो आपको अच्छा लगे, मतलब कि हाँ, बाकी वर्ड्स जो आते थे वो तो आपको हमेशा आपकी मेमोरी में रहेंगे, है ना, माइंड में रहेंगे आपके, जो नहीं आता उसको नोट कर लिया करो ताकि दोबारा रिवाइज कर लो। सो यार यही करेक्ट वे है तुम्हारा पढ़ने का। लास्ट के ज़्यादा दिन में तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। खुद से नई नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने टीचर्स पर बिलीव रखो, एंड stay positive, stay healthy, and revise करते जाओ, right? Thank you so much for watching this video. ओके, सो EPF और APFC के लिए हम सिनोनिम्स कर रहे थे। सबसे पहले जिस बच्चे ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है सिनोनिम्स का, एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं, एक तो आई बटन में आपके वो वीडियोस आएंगी, प्लेलिस्ट आएगी, वो देखनी है आपको, और कमेंट्स में भी आपको प्लेलिस्ट लिंक्ड होगी, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, सारे पार्ट्स देख लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ें हम कवर कर रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा एक आधी वीडियो देख लोगे बाकी नहीं देखोगे यार। छोटी छोटी तो वीडियोस हैं, 10 मिनट्स की वीडियोस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की होगी, उसको भी 2x स्पीड में देख लोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे। और हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 600 to 700 वर्ड्स हमें कंप्लीट करने हैं। अभी देख लो हम और दो चार वीडियोज़ लाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज प्लीज़, है ना, आगे फिर अभी आपको पता है कि हमें APF क्या बोलते हैं, CAPF एंड CDS की भी तैयारी करनी है ना। तो अगर आप चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, और मुझे कमेंट कर दो। अगर आप नहीं चाहते मैं ये कंटिन्यू ना करूँ तो वो भी बता दो, चाहते हो करूँ तो प्लीज़ कमेंट कर दो। अगर आप कमेंट नहीं करोगे सो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद आप नहीं पढ़ना चाहते हो, सो आई मे बी यूज़ माई एनर्जी समवेयर एल्स, आपके लिए कोई और कंटेंट ले आऊँगी। बट मैथ्स, रीजनिंग सबकी वीडियोज़ चैनल पर आ रही हैं, सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच, प्लेलिस्ट में सब कुछ लिंक्ड है, प्लीज़ गो एंड वॉच। सो अभी स्टार्ट करते हैं 151st वर्ड पे हम। सो सफिशिएंट है यार, सफिशिएंट तो अब क्या ही बताऊँ मैं, इनफ मतलब इसमें ज़्यादा क्या ही है कि बस इतना काफ़ी है, ये समझ लो सफिशिएंट का मतलब। मीक का मतलब ऐसा जो बहुत ज़्यादा चुप रहता हो, है ना, एकदम चुप चुप रहने वाले लोग नहीं होते, बिल्कुल एकदम से हार्मलेस फील होंगे कि यार इनसे हमें क्या ही दिक्कत हो सकती है, दैट इज़ नोन एज मीक। एम्ब्रेस का मतलब होता है कि किसी को बहुत तहे दिल से किसी को एक्सेप्ट कर लेना, स्वागत करना उनका, कि हाँ यार एक ऐसा दिखाना कि हाँ तुम बहुत उनको ऑप्टिमिस्टिक हो उनको लेकर उनकी एंट्री पर। सो या एक्सेप्टिंग देम विद तहे दिल से अपने। इंसेस्टर्स हमारे वो होते हैं जो पूर्वज होते हैं ना, जो हमारे ग्रैंड फादर्स के भी फादर्स होते हैं। सो आर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, हमारे जो डिसेंडेंट्स होते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज इंसेस्टर्स। बेनिवलेंट, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान जो चैरिटी में, है ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा दान पुण्य का काम करते हैं, बहुत डोनेशंस करते हैं, हमेशा अच्छे कामों में तुम्हें अपनी पैसों से कंट्रीब्यूशन देते मिलेंगे, है ना, बहुत चैरिटी वर्क करेंगे, बहुत काइंड होंगे, जेंटल से होंगे, वो लोग होते हैं ये, ठीक है। सेंसर का मतलब ये होता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा किसी को ना, मतलब एक तो ये समझो कि फॉर्मल भाषा में हम किसी को कैसे क्रिटिसाइज करते, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेंसर। ये हमने रिपीट हुआ है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, अगर आपको याद हो, आपने सारी वीडियो सीक्वेंस से देखी है, तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, आपको तो ये आना चाहिए। और ये इस एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, तो देख लो इसमें अगर इन एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, तो आपके EPFO और APFC में भी होंगे, और साथ में CDS और CAPF के लिए भी जो साथ साथ पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे समझा रही हूँ बस दिमाग में समझो इसको। इंग्लिश हमें ऐसे पढ़नी है, ये नहीं रट्टे मार रहे हैं वर्ड्स को। सेंसर का मतलब क्रिटिसाइज, कॉन्फिडेंस एंड सीक्रेट, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। जैसे बस रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को ना एसोसिएट करो, जैसे हिंदी तुम्हें कैसे समझ आती है कि तुम रियल लाइफ में उसे यूज़ करते हो, वैसे इंग्लिश को करो सिंपल, मेरे साथ पढ़ते जाओ, तुम्हारा सब काम हो जाएगा।
कॉन्फिडेंशियल मतलब जो बहुत सीक्रेट हो चीज़, मतलब कि यार इस डॉक्यूमेंट को तो ना बहुत छुपा के रखना है, मतलब ये सिर्फ हमारी टीम के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल। डेंजरस का मतलब बहुत डरावना, इसमें क्या ही बताऊँ मैं। ऑब्स्टिनेट मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा जो एकदम ऐसा बच्चे नहीं होते जो ज़िद करते हैं, नहीं नहीं मुझे तो चाहिए तो मुझे चाहिए, तो मैं मतलब उन बच्चों को ऑब्स्टिनेट कहते हैं, ठीक है। इलिसिट मतलब जो इलीगल हो, ये पिछली वीडियो में भी हमने किया अगर आपको याद हो। इरेसिबल मतलब होता है बहुत ज़्यादा इरिटेटेड बंदा जो होता है, मतलब खुद तो गुस्सा रहेगा, मतलब अपने बिहेवियर से इतना इल टेम्पर्ड होगा, इतना चिड़चिड़ा टाइप होगा, मतलब सबको सड़ के खिंच के जवाब देने वाला बंदा होता है इरेसिबल। उसके बाद है प्रोमिशियस। प्रोमिशियस का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही एकदम इनफॉर्मल से तरीके में, मतलब कि बिल्कुल कैजुअल होकर बात करना, कैजुअल तरीके से चीज़ें करना, है ना, बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, दैट इज़ दैट। उसके बाद है प्रोपिनक्यूटी। प्रोपिनक्यूटी का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा पास होना, मतलब तुम्हारे घर के पास है वो चीज़, जैसे हम कहते हो ना प्रॉक्सिमिटी। यहाँ पर देखो ये एक और सिनोनिम तुम्हें मिल सकती है प्रॉक्सिमिटी, ये लिंक करके तुम्हें ये दोनों वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, दैट इज़ नियरनेस, पास में होना। आर्टफुल मतलब जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, मतलब इतना ज़्यादा उसके हाथ में इतना जादू, इतने उसके स्किल्ड हाथ हो, इतना ज़्यादा यू नो चंड चलाक टाइप हो, जिसके हाथों में इतनी कला हो, सो दैट इज़ दैट, है ना। उसके बाद है फैटुअस। फैटुअस का मतलब बिल्कुल ही सिली, भाई बेकार बातें करना, नहीं तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे फ्रेंड्स के ग्रुप में कैसा व्यक्ति है बिल्कुल पॉइंटलेस बातें करता होगा, तो बिल्कुल पागलों वाली सिली बातें जिनका कोई सेंस सिर पैर नहीं होता, दैट इज़ फैचुअस, वो बच्चा फैचुअस है, वो लड़का। परक्यूजिट। परक्यूजिट का मतलब होता है तुम बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हो, मतलब कि तुम्हें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो दूसरे लोगों को नहीं मिल रहे। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक अच्छी कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब मिल हो सकती है और सबको नहीं मिलती है, तुम्हें मिल गई, तुम लकी हो, दैट इज़ परक्यूजिट। एग्जीक्रेट का मतलब होता है यार किसी को ना शाप दे देना, मतलब कि किसी को कर्स कर देना, मतलब कि बहुत ज़्यादा तुम दुखी हो, तुमने किसी को फिर बद्दुआ दे दी, कर्स कर दिया, शाप दे दिया, दैट इज़ एग्जीक्रेट। स्पिरिटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, हमेशा हाई एंथुजियाज्म में रहना, बहुत डिटर्मिन्ड होना, जिसमें बहुत एनर्जी हो, दैट इज स्पिरिटेड, हाई स्पिरिट्स में रहने वाले लोग। वायरुलेंट का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा घातक टाइप, मतलब कि इतना ज़्यादा जहरीला टाइप, हार्मफुल टाइप, जो मतलब फैल जाए तुम्हारे पूरे शरीर में, एक ऐसा डिजीज़ है, एक ऐसा उसके इफेक्ट्स होने, हार्मफुल इफेक्ट्स होने, दैट इज़ दैट। कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब होता है एकदम बहसबाजी पे उतर जाना, कि मैं तो तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, दैट इज़ कॉन्ट्रोवर्ट। उसके बाद है रेवराई। रेवराई का मतलब होता है एकदम अपने ख्यालों में घूमते रहना, मतलब ख्याली पुलाव पकाते रहना, रियल लाइफ में जीना ही नहीं, बस अपने थॉट्स में रहना, डे ड्रीमिंग करते रहना, दैट इज़ रेवराई। पेरिलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिस्क होना, मतलब कि एकदम इतना रिस्की चीज़ है, इतना ज़्यादा तुम्हारी जान को खतरा है, तुम वो चीज़ कर रहे हो फिर भी। नेक्स्ट है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब वो तो बहुत बोल्ड, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला, ठीक है, एकदम सरप्राइज कर देगा, इतने बोल्ड रिस्क लेगा वो व्यक्ति, दैट इज़ ऑडेशियस। क्रेलस का मतलब होता है एकदम करते रहना यार, बस चिक चिक करते रहना, कंप्लेन करते रहना, यार यहाँ ये नहीं अच्छा, इस रूम में फ़ैन नहीं है, इस रूम में एसी नहीं है, इस रूम में ये नहीं है, इस रूम में वो नहीं है, कोई मतलब बिल्कुल तुम देखते हो ना एकदम बस दुखी आत्मा जो होते हैं, एकदम कंप्लेन करते रहेंगे, वो होते हैं ये व्यक्ति क्वेरलस। उसके बाद पॉइनेंट। पॉइनेंट का मतलब होता है एकदम दुखी रहने वाला, मतलब कि हमेशा तुम देखोगे तुम्हारा खुद का मुंह सड़ जाएगा, मतलब तुम मूड तुम्हारा बेकार हो जाएगा एकदम, उसको देखोगे तो तुम वो एकदम सैडनेस में रहेगा, है ना, मतलब कि बस तुम जैसे उसकी वाइब में जाओगे तुम भी दुखी हो जाओगे। एक्रू का मतलब ये होता है कि इकट्ठा कर लेना, सामान को इकट्ठा कर लो, है ना, पैकिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए सामान को बस इकट्ठा कर लेना, एक्यूमुलेट कर लेना, एक जगह पे इकट्ठा करना। जैनियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, मतलब एकदम मिलनसार व्यक्ति नहीं होते जो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं तुमसे, बहुत बातें करते हैं, मतलब तुम्हारे साथ एकदम तुम्हें अच्छी वाइब्स आती हैं उनसे, जैनियल होते हैं वो। इंक्रीमेंट का मतलब होता है यार बहुत ज़्यादा ना बेकार, मतलब अनप्लेजेंट चीज़ें होना, मतलब कि एकदम सब कुछ ठीक चल रहा हो बट एकदम चीज़ें ख़राब हो जाएं, तुम्हारे फेवर में ना जाएं, तुम जो चाहते हो वो ना हो रहा हो, सो दैट इज़ इंक्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विंडिकेट। इसका मतलब होता है एकदम बहुत ज़्यादा बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति, मतलब कि हाँ तुम्हें बदला लेकर रहूँगा, वो बंदे नहीं होते जो वो विंडिक्टिव होते हैं। लॉक्वेशियस का मतलब ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, मतलब चुप ही नहीं बैठा जाता उनसे, मतलब अगर वो चुप बैठ जाए तो उन्हें कुछ गड़बड़ है, इतनी बात करते हैं वो। उसके बाद है परस्पीशियस। परस्पीशियस का मतलब होता है एकदम नॉर्मल सा, मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्दों में समझा देना, इतना सिंपल ल्यूसिड वे में लिखी हुई चीज़ें, स्पष्ट, प्रिसाइज, बिल्कुल तुम्हें पढ़ती ही समझ आ जाए, जैसे तुम्हें अपने आंसर्स को लिखना चाहिए मेंस में, बिल्कुल वैसा।
प्रोडिगल का मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को खरीदने वाला जो बिल्कुल काम ना है, यूजलेस हो वो चीज़ें, बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे खर्चा करने वाला व्यक्ति, दैट इज़ प्रोडिगल। ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था, अगर आपको याद हो। इंट्रेपिड ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में किया था। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फियरलेस, मतलब कि डर ही ना लगता हो, बिल्कुल निडर व्यक्ति हो। इनफैमी का मतलब होता है कि बिल्कुल ही एकदम तुम्हारे पे धब्बे लग जाना, कि तुम्हारा इंप्रेशन ही गंदा, मतलब जैसे तुम्हारी थू थू होना, दैट इज़ इनफैमी। मतलब कि तुम बिल्कुल इनफेमस हो, बिल्कुल ख़राब तुम्हारे हालात हैं गली मोहल्ले में, फॉर एग्जांपल। बैरन मतलब कि जिस पर कोई सब्जियां, खाद मतलब नहीं उगाया जा सकता है ना, एकदम अनप्रोडक्टिव सा लैंड है, बंजर ज़मीन जिसे बोलते हैं। प्रेपोंडरेंस का मतलब ये होता है कि बिल्कुल तुम एकदम डोमिनेट करो किसी चीज़ को, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ा है हर चीज़ पर, दैट इज़ प्रेपोंडरेंस। डिल्यूट का मतलब होता है एकदम फ्लड आ जाना, जैसे सिचुएशन हो जाती है ना, एकदम बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है बहुत, तो दैट इज़ डिल्यूज। अप्रेज का मतलब होता है कि जज करना, मतलब कि जैसे मतलब कंपेयर करके उसको जज मारना कि क्या ये चीज़ अच्छी है या नहीं है, अप्रेजल करना उस चीज़ का, है ना, मतलब एकदम हर पॉइंट को देखना, मूल अंक करना, सो दैट इज़ अप्रेजल। इंडिक्ट का मतलब होता है कि तुम पर बहुत गंदे वाले ना चार्ज लग गए हैं, तुमने क्राइम कर दिया है, कुछ तो तुमने अब कांड कर दिया है, तुम पर आरोप लग गया, यू आर फॉर्मली एक्यूज, मतलब कि कोर्ट तक बात चली गई है, सो दैट इज़ इंडिक्ट। ल्यूसिडिटी मतलब सिंप्लिसिटी, यहाँ भी हमने पढ़ा था ल्यूसिड, है ना, तो दैट इज़ ल्यूसिडिटी, एकदम सरल भाषा में लिखा हो, स्पष्ट भाषा में, ये था वर्ड। परस्पिशियस, है ना, ल्यूसिड, प्रिसाइज। नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के किया गया, मैं तो यार तुझे तंग करूंगा तो जानबूझ के तंग करूंगा, दैट इज डेलिबरेशन, डेलिबरेटली। स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, बस ये कह दिया तो कह दिया, टफ पॉलिसी, बस अटेंडेंस चाहिए तो चाहिए, स्ट्रिंजेंट एकदम स्ट्रिक्ट। बिहेवियर मतलब जैसे तुम बिहेव करते हो, कंडक्ट जो तुम्हारे दूसरे लोगों के साथ होता है, कैसे तुम चीज़ों को हैंडल करते हो, कैसे तुम बात करते हो, अच्छा बिहेवियर है, गंदा बिहेवियर, सिंपल है। सब्जुगेट का मतलब होता है कि तुमने, फॉर एग्जांपल तुम्हें पता होगा है ना, कि किसी राजा ने किसी और जो देश है उस पर कब्जा कर लिया, सब्जुगेट कर लिया, है ना, कंट्रोल कर लिया, उसे कॉन्कर कर लिया, डोमिनेट कर लिया, सब्जुगेट होता है वो। फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना, एकदम फ्लैशी फ्लैशी, शान दिखाना अपनी, है ना, बहुत ज़्यादा दिखावा में रहना, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपनी दिखाना, ठीक है। सरमाउंट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को, दिक्कत को तुम पार कर जाना, मतलब कि कोई कठिनाई थी तुम्हारे रास्ते में, उसको तुमने पार कर लिया, सरमाउंट कर लिया, ओवरकम कर लिया। सॉलिसिट का मतलब होता है कि यार तुम किसी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना, वो वाला सीन होता है ना, जो रिक्वेस्ट करना, मतलब कि यार प्लीज़ कर दो हमारा काम, है ना, एक बार मान जाओ, दैट इज सॉलिसिट। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा कैसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूटली, मतलब बहुत समझदारी से किसी चीज़ को समझना, दैट इज़ एक्यूट। रेलिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंजॉय करना, मतलब एकदम मज़े की ज़िंदगी जीना, रेलिश करना, हर एक मोमेंट को रेलिश करना, हर एक मोमेंट को जीना, मतलब पूरे खुले दिल से इंजॉय करना, मज़े लेना, दैट इज़ दैट। कंसील मतलब छुपाना, यार मैं तो अब तुमने सुना है यार, एक फ़नी एग्जांपल है कंसीलर। कंसीलर होता है ना, लड़कियों का मेकअप का सामान होता है, तो वो क्या करती हैं अपनी जो स्किन को, है ना, मतलब जो डार्क स्पॉट्स या कुछ होते हैं उनको हाइड करने के लिए वो लगाती है कंसीलर। सो आप कंसील, हाइड करना वहाँ समझ सकते हो। सो देख लो, देखते ही देखते मज़े मज़े में 200 वर्ड्स भी हो गए। ऐसी यार और हम वीडियोस ले आएंगे, मतलब मुझे बस कमेंट कर दो, मुझे कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है तुम्हारी, तभी मैं बनाऊंगी आगे की वीडियोस। बाकी हाँ, पिछली 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। और ईडियम्स फ्रेजेस भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम देख लेना पेपर, ये कर लोगे ना सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे तुम्हारे। सो बाद में मत कहना कि मैम आपने बताया नहीं हमें, ये वर्ड आ गया। अगर ये कवरेज कर लोगे तो कहीं इससे बाहर नहीं आएगा, तुम बाद में देख लेना पेपर में, ठीक है। सो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, इंग्लिश को ढंग से सीखो, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। सिनोनिम्स का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक अपलोड हो चुका है। जिन्होंने चारों के चारों पार्ट्स नहीं देखे और पहले ही पार्ट 5 देखने आ गए, सबसे पहले जाओ पार्ट 4 तक देख कर आओ। 10-10 मिनट्स की वीडियोज़ हैं, कुछ ज़्यादा लंबी भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तुम्हारी रिविजन इस वीडियो में तभी बेटर हो पाएगी जब पुरानी वीडियोस कवर करोगे। और मुझे बता देना सिनोनिम्स के बाद नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, कमेंट कर देना, उसकी वीडियोस आ जाएंगी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लास्ट 10 डेज रह गए और एक वीडियो अपलोड कर दिया लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी की, वो देख लेना। एंड साइंस एंड टेक की कंप्लीट 1 शॉट में रिविजन भी करवाई है, वो वीडियो भी देख लेना, ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज क्रूड। देखो 201st वर्ड पे हम
हमें 600 वर्ड्स का टारगेट लेकर चलना है और इन्हें कंप्लीट करना है। देखो, क्रूड वो होता है, जैसे तुमने सुना है ना क्रूड ऑयल, मतलब कि जो बिल्कुल रिफाइंड नहीं होता, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं हम, है ना, उसको क्रूड बोलते हैं। ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब यार वो बंदा जो बहुत ज़्यादा ना हर टाइम कंप्लेन करता रहता है, मतलब हर बात पे शिकायत करेगा, मतलब उसे कुछ पसंद ही नहीं आएगा। इज़ वेरी इल टेम्पर्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इल टेम्पर्ड है, उसको हर बात पे तकलीफ़ है, उसे हर बात पे कंप्लेन करना है, रोने की आदत है हर बात पर, तो उसे बोलते हैं ग्रम्बल। ग्लूमी मतलब बहुत ही डार्क सा, मतलब कि अंधेरे वाला, मतलब जिसमें लाइट नहीं है, बहुत मतलब ऐसा सा हो कि तुम जाओ ना, मतलब एक ऐसा अंधेरा सा रूम, ऐसे ग्लूमी सा, मतलब एकदम डिप्रेसिव सा माहौल हो उस रूम में, मतलब तुम जाओ तो एकदम दुखी हो जाओगे, सैड हो जाओगे। सो दैट इज़ ग्लूमी। स्पिरिटेड मतलब जो बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं। देखो ये फिर से 3 बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, अगर तुम्हें पता है तो। तुम पुरानी वीडियोस देख के आ रहे हो तो तुम देख रहे हो कि वर्ड्स बहुत रिपीट होते हैं। अब मैग्निफिसेंट, ये भी रिपीट हो रहा है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शानदार, मतलब ग्रैंड जिसे हम बोलते हैं, ग्रेट। सो दैट इज़ मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है कल्मिनेशन। देखो कल्मिनेशन का मतलब एक ऐसा होता है जिसको तुम कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा देर से इकट्ठा हो चुकी थी कोई चीज़, और एकदम से अब उसका एक्सप्लोजन हुआ है, मतलब उसका एक ऐसा पॉइंट आ गया कि हाँ बस अब इट हैज़ क्रॉस द लिमिट्स, मतलब कल्मिनेट हुआ पड़ा था, मतलब भरा हुआ था, वो इकट्ठा हुआ था कोई चीज़, और अब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पीक पर चली गई है। सो दैट इज़ कल्मिनेशन, क्लाइमैक्स जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है जीनियस। जीनियस मतलब एक ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंटेड हो, जिसका अनयूजुअल था सा थोड़ा इंटेलेक्ट हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। प्रूडेंट, देखो प्रूडेंट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा तुम बोल सकते हो बहुत ज़्यादा, है ना, समझदार टाइप के लोग होते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देंगे तुम्हें, बहुत अच्छे से तुम्हें गाइड करेंगे, मतलब सारी चीज़ें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबको देख के चलने वाले लोग, उन्हें प्रूडेंट कहेंगे। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज कर देना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स हैं 1 और 3, इनको स्वैप कर दो, एक्सचेंज कर दो, तो फर्स्ट प्लेस पे 3 आ जाएगा, सेकंड 1, मतलब एक्सचेंज करना। नेक्स्ट है रिगार्ड। रिगार्ड तो ऑब्वियसली बेस्ट विशेस देना, अपना सम्मान दिखाना, रिस्पेक्ट दिखाना, दैट इज़ रिगार्ड। नॉवाइस का मतलब होता है जो बिल्कुल ही बिगनिंग लेवल पे हो, मतलब फ्रेशर जिसे हम बोलते हैं, जो जॉब पर मतलब किसी जॉब के लिए हायर हुआ है और वहाँ फ्रेशर है, उसने पहले कभी काम नहीं किया, इज इनएक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उसकी फर्स्ट जॉब है ये। नेक्स्ट है काउंटेरिफिट। काउंटरफिट का मतलब होता है कि बहुत ही नकली, फेक, मतलब जिसका बस उद्देश्य ही हो धोखा देना, उसे हम बोलते हैं काउंटरफिट। एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब ये होता है कि जिसे तुम अपने आप को रोकते हो, मतलब कोई चीज़ इंजॉय करने से, मतलब तुम कुछ काम करना चाहते हो पर तुम अपने आप को रोकते हो, मतलब रिफ्रेन करते हो, ठीक है, यहाँ से तुम्हें रिफ्रेन का भी पता होना चाहिए। रिफ्रेन एंड एब्सटेन सेम होते हैं, मतलब अपने आप को रोकना कोई चीज़ करने से या फिर कुछ इंजॉय करने से। बैरन मतलब बंजर ज़मीन, जिस पर हम खेती नहीं कर सकते, जिस पर फसलें नहीं उगाई जा सकती। अगेन ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है वर्ड। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है कि तुम करना नहीं चाहते थे बट तुमसे हो गया, मतलब गलती से किया गया कुछ काम, मतलब तुमने प्लान नहीं किया था बट जस्ट गलती से हो गया वो चीज़, अनइंटेंशनल था वो। नेक्स्ट है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का ये मतलब होता है कि बस एक जनरल अग्रीमेंट पे आ जाना, कि 2 पार्टीज़ हैं, उन्होंने एक आपसी सहमति की कि हाँ हमें भी ये अग्रीड है, तुम्हें भी अग्रीड है, तो हाँ वो जो अग्रीमेंट हुआ होगा तुम्हारा, वो कंसेंसस होता है। ये भी रिपीट हुआ है। बाइफिकेटेड मतलब डिवाइड कर देना अलग अलग, मतलब कि 2 हिस्सों में बांट देना, या बाय का मतलब 2 होता है ना, तो 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना, दैट इज़ नोन एज बाइफिकेटेड। एफ्लुएंस का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा अमीर हो तुम, मतलब तुम्हारे पास पैसे हैं बहुत सारे, तुम यू आर वेरी वेल्दी, दैट इज़ एफ्लुएंस। और एफ्लुएंट भी मतलब जो जिस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, जो बहुत रिच हो, दैट इज़ एफ्लुएंट। पेरिलस, पेरिलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब कि मुसीबत में पड़े हो ना, तुम बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा खतरे में हो, डेंजर में हो, दैट इज़ पेरिलस। सुपरसीड का मतलब होता है कि तुम्हें बस हटा देना चीज़ को, है ना, मतलब कि कोई चीज़ कहीं पर पड़ी थी पर तुम उसे कहीं और हटा कर रख देते हो, मतलब रिप्लेस कर देते हो, उसकी जगह कुछ और रख देते हो, ठीक है। सो दैट इज़ सुपरसीड। और इसका एक और आप देख लो सप्लेंट। सप्लेंट को भी यही कहते हैं, इसका सेम मीनिंग होता है रिप्लेस। ये सिनोनिम्स हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एवर्जन। एवर्जन मतलब कि तुम किसी को बहुत पसंद नहीं करते, मतलब तुम उसको हेट की तरह देखते हो कि यार मैं इस बंदे को लाइक नहीं करता, मैं नहीं, मतलब मैं इसके साथ नहीं रह सकता या मैं इससे बात नहीं करूँगा क्योंकि आई डोंट लाइक हिम। सो दैट इज़ एवर्जन। सो ये वर्ड भी रिपीट हुए। डेस्परेशन अगेन अब रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स बट रिवीजन हो रही है तुम्हारी, करते चलो, न्यू वर्ड्स अभी बहुत सारे आएंगे, ठीक है। डिस्पर्जन मतलब होपलेस, एकदम मतलब तुम्हें कुछ समझ ना आना, एकदम निराश हो जाना, मतलब कि एक ऐसी स्थिति में होना जहाँ तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है,
दैट इज डेस्परेशन। एनिग्मेटिक का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा पजलिंग सा हो, जो मिस्टीरियस सा हो एकदम, तुम समझ नहीं पा रहे हो वो क्या है, एकदम उसमें कुछ मिस्ट्री है, उसमें कुछ पजलिंग है, तुम्हें कुछ डिफरेंट दिख रहा है उसमें, दैट इज़ एनिग्मेटिक। फैबुलस में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी काइंड ऑफ थिंग है ना, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, भव्य, दैट इज़ नोन एज फैबुलस। लिबर्टी मतलब तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी आज़ादी। डेस्पोंडेंट का मतलब ये होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अब थक हार चुके हो, तुमने हार मान ली है, मतलब बस अब मैं अब और नहीं करूँगा, तो मैं नहीं करूँगा, मुझसे मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं अपना करेज लूज़ कर चुका हूँ, मुझ में अब और होप नहीं है कि मैं कुछ और करूँ। सो दैट इज़ डेस्पोंडेंट मतलब डिजेक्टेड। जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना, मतलब तुम बहुत यू आर वेरी इन हाई स्पिरिटेड थिंग, मतलब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है। ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री होता है। एंड एस्थेटिक इसका जुबिलेंट, ठीक है, इसका सिनोनिम याद रखना है तुम्हें। रेक्टिफाई मतलब ठीक कर देना, किसी गलती को सुधार देना, रेक्टिफाई कर देना, दैट इज मतलब उसको करेक्ट कर देना। ट्रॉमा मतलब कोई ऐसी सिचुएशन तुम्हारे साथ हो जाने का एक्सपीरियंस हो, कि तुम बहुत ज़्यादा शॉक में चले गए हो, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो गए और वेरी मच इनटू डिस्पेयर, सो दैट इज़ ट्रॉमा। ब्लिस्टर का मतलब होता है वो जो तुम कहते हो तुम्हारी स्किन पर छाले हो जाते हैं ना, दैट इज़ ब्लिस्टर, वूंड जिसे हम बोलते हैं, सो दैट इज़ ब्लिस्टर। उसके बाद है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है एक ऐसा काम करना कि मतलब तुम किसी को बहुत हर्ट कर रहे हो, मतलब तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो, एफ्रॉन्ट कर रहे हो, तुम उसे बहुत ज़्यादा एक ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो जिससे फिजिकली उसे हार्म हो रही है, इंजरी हो रही है सामने वाले को, दैट इज़ एट्रोसिटी। उसके बाद है टीडियस। टीडियस मतलब कि बहुत ज़्यादा जो टाइम ले, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाए तुम्हारे लिए, मतलब हेक्टिक सी हो जाए, बोरिंग हो जाए, डल हो जाए, स्लो हो जाए, लॉन्ग हो जाए, दैट इज़ टीडियस। मतलब कि तुम अब इसमें और इंटरेस्ट नहीं रखते हो इस चीज़ को करने के लिए, फिर भी तुम कर रहे हो, सो दैट इज़ टीडियस। पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, मतलब कि तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल फंड्स की कमी हो जाए किसी दिन, तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे पास पॉसिटी की सिचुएशन आ गई, शॉर्टेज हो गया, या फिर किसी दिन पानी नहीं आ रहा, पानी की शॉर्टेज हो गई, दैट इज़ पॉसिटी। पैसिफाई का मतलब होता है काम डाउन कर देना किसी चीज़ को, मतलब कि जैसे तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो तुम शांत करवा रहे हो अपने आप को, है ना, तुम्हें लोग आकर शांत कर रहे हैं, दैट इज़ तुम्हें पैसिफाई कर रहे हैं, तुम्हें काम डाउन कर रहे हैं। फोर्टिफाई का मतलब ये होता है कि एकदम जैसे ताकत बनना, जैसे हम बोलते हैं ताकत बनना, है ना, एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारी स्ट्रेंथ बने, मजबूत करे, दैट इज़ फोर्टिफाई। डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि कुछ डिफरेंस होना, बहुत मतलब कि कोई चीज़ें हैं उनको तुम कंपेयर करो, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना, सेम ना होना, दैट इज़ डिस्पैरिटी। पेस्टर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इरिटेट करना, मतलब कि इतना, मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे कई बार क्या करते हैं, बहुत इरिटेट कर देते हैं, हम बहुत अनॉय कर देते हैं, ट्रबल करते हैं, मतलब तुम्हें बार बार सेम चीज़ बोल बोल कर कि मम्मा मुझे तो ये खिलौना चाहिए, मुझे तो ये टॉय चाहिए, है ना, ऐसे इसको तुम याद रख सकते हो, दैट इज़ पेस्टर, मतलब अनॉय करना। उसके बाद है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग मतलब छोटा छोटा काट देना, जैसे बालों को छोटा छोटा काट देते हैं, दैट इज़ ट्रिमिंग। राइवल्ड का मतलब होता है कि तुम्हारा मतलब कॉम्पिटिटर जिसे बोलते हैं, तुम्हारा राइवल तुम्हारे साथ कम्पीट करे, फॉर एग्जाम्पल तुम एक रेस लगा रहे हो, उसमें तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो तुम्हारा राइवल है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो तुम्हारा मतलब तुम्हारे साथ कम्पीट कर रहा है, तुम्हारे साथ उसी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा है, सो दैट इज़ योर राइवल। सेवियर का मतलब जो तुम्हारी जान बचाए, मतलब कि तुम्हारा रक्षक टाइप का हो, प्रोटेक्ट करे तुम्हें चीज़ों से या फिर लोगों से, दैट इज़ सेवियर। डेफर का मतलब होता है कि टाल देना किसी चीज़ को। आज फॉर एग्जाम्पल हमारी एक मीटिंग थी बट हमने उसको डेफर कर दिया, हमने उसको टाल दिया कि अभी एक मीटिंग कल होगी, सो दैट इज़ डेफर। डेलिबरेट अभी हमने किया था, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के करना, मतलब मैं तो तुम्हें तंग करूँगी तो हाँ मैं डेलिबरेटली तंग करूँगी, मैं जानबूझ के तंग करूँगी, मैं अपना बदला लूँगी, दैट इज़ डेलिबरेट। डेमोन्स्ट्रेट मतलब शो करना, ऐसे मतलब कि गाइड करना, है ना, जैसे प्रूफ देना कि हाँ ये देखो, जैसे मैं तुझे डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ सिनोनिम्स को, है ना, मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ, तुम्हें दिखा रही हूँ, तुम्हें शो कर रही हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है। डेयरिंग। सो डेयरिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हो, बहुत ज़्यादा उसमें हिम्मत हो, बहुत बड़े बड़े बोल्ड डिसीजंस लेने की, दैट इज़ डेयरिंग। ऑटोक्रेटिक का वो होता है जो बहुत जिसको बोलते हैं ना हिटलर टाइप डिक्टेटरशिप, उसको ही बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, मतलब कि जिसके पास खुद के पास सारी पावर हो, एंड दैट इज़ डिक्टेटरशिप एंड दैट इज़ ऑटोक्रेटिक। डर्थ का मतलब होता है कमी हो जाना, एकदम अकाल पड़ जाना, अकाल ही पड़ गया सीधा, कि भूख प्यास कमी सब कुछ हो गया, पानी की कमी, खाना नहीं है, दैट इज़ डर्थ, दैट इज़ स्कार्सिटी, ठीक है, कमी होगी।
इनसेंसिटिव मतलब कि कोई फीलिंग्स ही ना हो, इमोशनलेस होना मतलब कैरलेस होना, जिसको वर्ड को याद रखो कैरलेस, इनसेंसिटिव मतलब कोई फीलिंग नहीं दिखानी कि यू हैव नो कंसर्न। सर्क्यूटस, इसका मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को हम सीधे कह सकते हैं पर कभी कभी हम बात को जलेबी की तरह घुमाकर बात करते हैं ना, दैट इज़ मतलब जितना डायरेक्ट तुम बोल सकते हो तुम वैसे नहीं बोल रहे हो, तुम उसको बात को घुमा घुमा कर बोल रहे हो, दैट इज़ सर्क्यूटस। शाइन्स मतलब कि बहुत ब्राइट सी लाइट देना, ऑब्वियसली शाइन सनशाइन करता है, सिंपल। बॉइस्चरस, बॉइस्चरस का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे तुम बोलते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला चीज़ होना, मतलब कि बहुत उससे वाइब ऐसी आना कि एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा चेयरफुल है, मतलब कि एकदम से तुम्हें हिला के रख देगा, दैट इज़ बॉइस्चरस। सो यहाँ पर हमने देखो अगले 50 सिनोनिम्स भी कवर करिए। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आगे वीडियोस अभी मैं लाऊंगी सिनोनिम्स तो हम कवर करेंगे, उसके बाद एंटोनिम्स का प्लान है, इडियम्स फ्रेजेस हैं, मुझे बता दो आपको क्या क्या चाहिए तो हम सब कुछ कवर कर लेंगे। एंड वीडियोस देखते रहो, कितनी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के रखी है, मैथ्स एंड रीजनिंग की सारी वीडियोस आपको देखनी चाहिए, साइंस एंड टेक की कंप्लीट रिवीजन बनाई है, उसके बाद तुम्हें बताया है लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी के बारे में, इंग्लिश की इतनी सारी वीडियोस तुम्हारे पास पड़ी हैं, PYQs हम सॉल्व कर रहे हैं, सो गो एंड वॉच देम। जनरल साइंस की इतनी वीडियोस है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम कवर नहीं कर पाओगे, किताब से पढ़ने लग जाओगे, 30-30 मिनट की वीडियोस हैं, जाकर देख लो। सो या दैट इज़ ऑल एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। ओके सो पार्ट 6 आ चुका है फाइनली, इसमें नेक्स्ट 50 सिनोनिम्स को कवर करेंगे। गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ, 1 सेकेंड का मुझे आपसे टाइम चाहिए, कमेंट में प्लीज़ मेंशन कर दो आप EPFO के साथ साथ कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और नेक्स्ट कौन से एग्ज़ाम आप देने वाले हो, CAPF, CDS या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम्स की वीडियोस भी आने वाली हैं। सो सभी सब्जेक्ट्स को 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल वे से हम कवर करेंगे एंड पूरी कवरेज हो जाएगी आपकी। सो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड अभी हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, 600 सिनोनिम्स कवर करेंगे। सो 251st सिनोनिम से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। मेलो, देखो मेलो का मतलब वो होता है बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट हो, मतलब इतना जैसे बोलते हैं ना इतना मखमली सा हो, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो, बहुत स्मूथ हो, दैट इज़ नोन एज मेलो। ठीक है। नेफेरियस, फेरियस का मतलब बहुत ज़्यादा विकेड टाइप का इंसान, मतलब जो बिल्कुल शैतानी करने में, विकेड होने में, मतलब क्रिमिनल माइंडसेट में रहता हो, इट इज़ नेफेरियस। सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं कि जिसके इरादे ही अच्छे ना हो, मतलब कि बहुत गंदे इरादे हो, नेक इरादे ना हो, दैट इज़ सॉर्डेड। ट्रैंक्विल मतलब तुम्हारी शांति, तुम कह सकते हो एकदम पीस को कह सकते हो तुम, जिसे बोल सकते हैं कि कोई जहाँ पर ट्रैंक्विलिटी मिलती हो, शांति मिलती हो, तुम्हें शांति का अनुभव हो, दैट इज़ ट्रैंक्विल। इमेजिनरी मतलब अपने ख्याली पुलाव पकाने, एकदम सोच में उसे रखना, काल्पनिक होना, ठीक है, दैट इज़ इमेजिनरी। उसके बाद है कैरिकेचर। देखो कैरिकेचर का मतलब ये होता है जैसे तुम कुछ देखते हो, फॉर एग्जांपल कॉमिक्स की बात कर लो तुम, है ना, कॉमिक्स की बात कर लो, वहाँ पर तुम्हारे पास कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, पिक्चर्स होते हैं जिसमें किसी इंसान को इमिटेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉमिक्स में तुमने देखा होगा जैसे कुछ कार्टून जैसे बने होते हैं तो उनको हम कैरिकेचर्स बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारी जैसे NCERT की SST वाली जो सोशल साइंस वाली बुक्स होती हैं उसमें भी नीचे कैरिकेचर्स बने होते हैं। सो दैट इज़ दैट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है एब्जॉर्बिंग। देखो एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है जो अपने मतलब क्या बोल सकते हैं कि तुम्हें अपनी बातों में जो पूरा उलझा ले, मतलब उलझा ले इन द सेंस कि तुम बहुत इंटरेस्टेड रहो उसकी बातें सुनने के लिए, ऐसा इंसान जो जिससे तुम बात करें बहुत कंफर्टेबल फील करो, जो घुल मिल जाए तुम्हारे साथ, दैट इज़ एब्जॉर्बिंग। इमेंसिपेट का मतलब होता है कि एकदम तुम्हें खुली छूट मिल जाना, जैसे एकदम तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब मिल जाना कि लिबरेशन काइंड ऑफ फ्रीडम मिलना, स्वतंत्रता मिलना, तुम्हें फ्री रहना तुम्हें। ठीक है, और दैट इज़ नोन एज इमेंसिपेट। एंड लाउड, लाउड का मतलब ये होता है कि किसी की तारीफ़ करना, दैट इज़ लाउड। मतलब तुम किसी ने बहुत अच्छा काम किया उसको लॉड कर रहे हो तुम, है ना, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं कि कई बार स्कूल्स कॉलेजेस की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं एनुअल फंक्शंस में या स्टेज पर कि दिस पर्सन इज़ लॉडेड विद दिस एंड दिस थिंग, है ना, तो मतलब कि उसको प्रेज़ किया जा रहा है, उसको प्राइज़ दिया जा रहा है उसके अचीवमेंट्स के लिए। सो दैट इज़ लाउड। उसके बाद
इमुलेट, इमुलेट का मतलब ये होता है कि तुम बोल सकते हो कि काम करना है ना, तुम बोल सकते हो कि कोई काम चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई एक्टिविटी है, ठीक है, उसका जो वर्किंग फंक्शन होगा, मतलब उसको सिमुलेट करना, मतलब कि वो काम करवाना, दैट इज़ इमुलेट, कि एक्शन होता रहे वो चीज़। उसके बाद है इमिटेट, मतलब किसी को कॉपी करना, किसी की नकल करना, किसी की मिमिक करना। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कई बार होता है ना, हम जैसे हमारे मदर्स होते हैं, फादर्स होते हैं, कोई भी होता है, उनकी हम एक्टिंग करके दिखाते हैं ना, उनको मिमिक करके दिखाते हैं, दैट इज़ नोन एज इमिटेट। ऑब्सीन का मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, मतलब जैसे बोल सकते हो कि दैट इज़ नॉट प्योर, मतलब कि बिल्कुल डिसेंट नहीं है, एंड इट इज़ काइंड ऑफ इन द वल्गर कैटेगरी वो चीज़ है। ये पहले भी वर्ड रिपीट हो चुका है। उसके बाद है फिक्शस। देखो, फिक्शस का मतलब होता है इमेजिनरी, जो ट्रू सेंस में नहीं करता है, जिसको हम ख्याली पुलाव ही बोलते हैं, दैट इज़ फिक्शस, इमेजिनरी हो जो। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, अरोमा। काजोल, काजोल का मतलब होता है कि फ्लैटर करना, एकदम किसी को बहुत ज़्यादा, किसी की तारीफ़ करना, किसी को बटर लगाना, जिसे बोलते हैं मक्खन लगाना किसी को, दैट इज़ कैजुअल। उसके बाद अपीयर, अपीयर मतलब दिखाई देना, ठीक है, सिंपल है। डिस्क्रिमिनेट मतलब किसी के साथ भेदभाव करना, किसी को डिस्टिंग्विश करना कि तुम इस रिलीजन के हो या तुम इस कास्ट के हो, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेट। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एकदम इकट्ठ, जिसे बोलते हैं एकता होना, इकट्ठ होना, दैट इज़ यूनिटी, इसको इंटीग्रेट बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन। लाइबिलिटी मतलब जो चीज़ तुम पर बोझ हो, यानी तुम पर डेट हो वो चीज़, दैट इज़ मतलब कि तुम कह सकते हो कि तुम्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा पर तुम्हें उसका बोझ उठाना पड़ रहा है, ठीक है। सीज़ का मतलब होता है कि उसे रोक देना, कोई एक्टिविटी हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई अवैध कार्य हो रहा है, उसको रोक देना, सीज़ कर देना, स्टॉप कर देना उस चीज़ को, दैट इज़ सीज़। स्पेक्यूलेट मतलब कि तुम आइडिया लगा रहे हो कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, या फिर ये चोरी शायद उसने की है, तुम ऐसे सोच रहे हो, है ना, तुम मतलब कि आइडिया लगाने की कोशिश करो, गेस कर रहे हो तुम, दैट इज स्पेक्यूलेशन। उसके बाद इफेक्ट, मतलब कि किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना, कुछ रिजल्ट, दैट इज इफेक्ट। ऑब्सीन देखो फिर से रिपीट हो गया। मर्सी का मतलब होता है कि सिंपैथी देना, मतलब कि तुम अपना जो फीलिंग्स हैं, मतलब किसी को माफ़ करने की, या किसी को मतलब तुमने अब फॉरगिव कर दिया, तुम अपना कंपैशन, काइंडनेस, परोपकारी शो कर रहे हो, दैट इज़ मर्सी। टेम, टेम का मतलब होता है कि पालतू, पालना, मतलब कि हम किसी एनिमल को जैसे टेम करते हैं, डॉग्स को हम टेम करते हैं, डोमेस्टिकेट कर देते हैं उनको, है ना, पालतू बना लेते हैं, दैट इज़ टेम। एक्वेंट का मतलब होता है कि जैसे हमारा जो जानने वाला हो, कि जैसे मतलब हम किसी को जान पहचान करवा रहे हैं, दैट इज़ एक्वेंट, या एक्वेंटेंस जैसे, है ना, किसी की जान पहचान करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जेन्युइन फिर से रिपीट हो रहा है, ऑथेंटिक, रियल। चेंज का मतलब होता है ऑफ कोर्स एक चीज़ बदल जाना, कोई प्रोसेस हो रहा है उसमें बदलाव आ जाना, ऑल्टर हो जाना, तो यहाँ पर ऑल्टर तुम्हारा सिनोनिम है। फोर बॉडिंग का मतलब होता है कि जैसे तुम, फोर का मतलब जैसे तुम समझो कि पहले से पता चल जाना कोई चीज़, फोर मतलब पहले, फोर का मतलब पहले होता है, मतलब कि कोई घटना होने वाली है, तुम्हें उसकी इंट्यूशन आ गई कि ये चीज़ होने वाली है, तो दैट इज़ नोन एज फोर बॉडिंग। उसके बाद है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि किसी को, मतलब किसी की विनती करना कि हाँ ये मेरा निवेदन है, ये मेरी एक फॉर्मल या पोलाइट आपसे आस्क है कि आप प्लीज़ इसे कर दीजिए। एडवर्स मतलब बहुत ही बुरा, मतलब तुम्हारे फेवर में ना होना, दैट इज़ अनफेवरेबल। सो ये वर्ड देख लीजिए, अनफेवरेबल आपका सिनोनिम है। उसके बाद डिज़ास्टर मतलब कोई बहुत बड़ा दुर्घटना, जैसे कि तुम पर क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक से काफ़ी डिज़ास्टरस है ना, ये सब समझ सकते हो तुम। इंस्टेंट मतलब कि अभी, जैसे इमीडिएट, तुरंत, तुरंत को बोलते हैं हम इंस्टेंट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तूफान, मतलब कि आंधी तूफान जिसे हम बोलते हैं, स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा जो वायलेंट हो, तेज़ तेज़ वाली, दैट इज़ टेम्पेस्ट। डिलीजेंट मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, बहुत ज़्यादा हर काम को बहुत अच्छे से करता हो, निभाता हो अपने हर रोल को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उससे हम डिलीजेंट बोलते हैं। रिस्ट्रिक्ट मतलब अपने आप को रोकना, प्रोहिबिट करना, कंट्रोल में रहना।
एंटिसिपेट मतलब कि किसी की उम्मीद रखना, मतलब कि कुछ एक्सपेक्ट करना, कि प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन रखना, उम्मीद करना, उसको एंटिसिपेट बोलते हैं। नेक्स्ट है अबंडेंट, मतलब बहुत खूब, मतलब बहुत ज़्यादा, पूरा, मतलब प्लेंटी, यू हैव प्लेंटीफुल, ठीक है। अबंडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। मेटिकुलस अगेन रिपीट हुआ है। मेटिकुलस का मतलब होता है क्या, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और तुम्हें कहा था मेटिकुलसली चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो अभी फिर से बोल रही हूँ, मेटिकुलसली बहुत ध्यान से, केयरफुली, प्रिसाइज तरीके से, मेथडोलॉजिकली उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, इससे याद भी रहेगा आपको। क्वॉश का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। पिटी का मतलब होता है किसी पर दया करना। मोटिव मतलब कि तुम्हारी कोई इंटेंशन है, तुम्हारा कोई इरादा है। फ्रूगल का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा तुम्हारे बजट में हो, जैसे तुम फ्रूगल को कह सकते हो कि यू नो बिल्कुल तुम्हारे हैंड ऑन हैंड बजट में हो, कि इतना ही खर्चा कर सकते हो तुम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। इरेजोल्यूट का मतलब होता है जो अभी तक डिसाइड नहीं किया, मतलब कि तुम अभी भी उसको कच्चा पक्का हो, मतलब कि अभी कच्चा है या पक्का है अभी कुछ नहीं पता, दैट इज़ नॉट डिसाइडेड येट, अनडिसाइडेड, दैट इज़ इरेजोल्यूट। ट्रमेंडस, ट्रमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर, वेरी ग्रेट। एंगर मतलब गुस्सा, ऑफ कोर्स। एंड इरेवोकेबल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, इसको हम वापस उसी स्थिति में, उसी दिशा में नहीं ले जाया जा सकता, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, दिस इज़ नॉट फाइनल, दैट इज़ योर इरेवोकेबल। कमोशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, नॉइज़ होना आसपास तुम्हारे बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ तुम्हें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कमोशन मिलेगी, बहुत भीड़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिलेगी, नॉइज़ होगी, हल्ला होगा वहाँ पर, पूरा डिस्टर्बेंस होगी, दैट इज़ कमोशन। उसके बाद है रिपोज। रिपोज का मतलब होता है जहाँ पर तुम रेस्ट करते हो, मतलब कि अभी तुम फॉर एग्जांपल तुमने पूरा दिन पढ़ लिया, उसके बाद तुम रिपोज कर रहे हो, तुम रेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ रिपोज। ए डॉन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर सजाना, या जिसको देखकर तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, दैट इज़ ए डॉन। तो देखिए हाफ कंप्लीट हो गया हमारे सिनोनिम्स 300। एंड अब आपको यही करना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, और कमेंट कर दो आगे और क्या वीडियोस चाहिए, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग की वीडियोस आ रही हैं, इंग्लिश की वीडियोस तो आ ही रही हैं, बाकी क्या वीडियोस चाहिए, इंग्लिश में भी और क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं सभी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। प्लेलिस्ट ऊपर मेंशन्ड है, ये सिनोनिम्स का पार्ट 7 है। इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट 1 एंड 2 भी आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे और पार्ट 6 तक सिनोनिम्स नहीं देखे तो अभी भागकर देख कर आओ। और बाकी वीडियोस हैं साइंस एंड टेक की कंप्लीट रिवीजन, मैथ्स, रीजनिंग और बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं जो तुम्हें लास्ट 10 डेज में देखनी चाहिए। सो जस्ट गो एंड PYQ को भी सॉल्व कर लेना। चैनल पे जो प्लेलिस्ट है नीचे कमेंट में लिंक होगी, ऊपर आई बटन पर भी दी होगी, सो जस्ट मेंशन इट, उसको देखा है एंड यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। सो 301 हम इस पर पहुँच गए हैं वर्ड पर। 600 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 600 से थोड़े ज़्यादा हैं, 630 के अराउंड, तो वो पूरे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो उसके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, 300 लास्ट वीडियो में हमने 300 कर लिए थे, 301 से स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट वर्ड इज़ कैंसिल। देखो कैंसिल का मतलब ऑब्वियसली अब इसमें क्या समझाऊँ, मतलब कि कोई तुम अपनी टिकट कैंसिल कर देते हो फॉर एग्जांपल, या तुम कोई काम करने वाले होते हो उसको तुम कैंसिल कर देते हो, दैट इज़ ऑब्वियसली कैंसिल, मतलब उसको रद्द कर देते हो, अबॉलिश कर देते हो। यहाँ पर वर्ड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अबॉलिश, ख़त्म करना, रद्द करना। पायस मतलब बहुत पवित्र, धार्मिक स्थल, मतलब तुम रिलीजन की जहाँ बात करते हो, रिलीजियस धार्मिक जगहों की जहाँ बात करोगे वहाँ पे पायस, प्योरिटी होगी एक। सीज मतलब रोक देना, स्टॉप कर देना, ये लास्ट वीडियो में भी था। डेफर मतलब ये भी लास्ट 2 वीडियोस में आ चुका है। डेफर का मतलब होता है कि किसी काम को टाल देना, आज तुम करने वाले थे मीटिंग बट तुमने आज नहीं की, तुमने उसको कल के लिए टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया, दैट इज़ डेफर। नर्चर मतलब कि पालन पोषण करना, मतलब कि तुम्हें ग्रो करना, जैसे एक छोटे बच्चे की, जैसे तुम देखते हो किसी पेड़ पौधे की बात करो, तुम उसको नर्चर करते हो, तुम उसको पानी देते हो, है ना, पेड़ को पानी पिलाते हो, पौधे को तुम अच्छे से न्यूट्रिशियस फर्टिलाइजर्स और वो सब खाद डालते हो, फर्टिलाइजर में खाद डालते हो, है ना, तो दैट इज़ नर्चर, उसको ग्रो करने में हेल्प करते हो तुम। कंसिडरेट मतलब कि एक अच्छा सा, मतलब ब्रेनस्टॉर्म करना, दिमाग लगाना, जैसे सभी उसको तुम कंसीडर करोगे, एक मतलब थॉटफुल सी तुम एक बात कहोगे जिसको हम कंसीडरेट बोलते हैं।
डॉसाइल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो तुम्हारी बात अच्छे से मान ले, मतलब कि वो तुम उसे जो भी कहोगे तुम्हारी बात मान लेगा, ठीक है, तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस को मानेगा, तुम्हारे अधीन होगा, तुम्हारा सबमिसिव होगा, दैट इज़ डॉसाइल। एब्यूज़ मतलब कि ऑब्वियसली वायलेंस रखना, क्रूअल होना, काफ़ी ज़्यादा रिजिड होना, एक बैड माउथड इफेक्ट रखना, बैड पर्पज से, बैड इंटेंशन से, है ना, दैट इज एब्यूज़। इसमें वर्ड्स कौन है, कौन का मतलब भी तुम्हें याद रखना है, एब्यूज़ होता है। उसके बाद डिनाई मतलब कि मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, तो यहाँ रिफ्यूज़ तुम्हारे लिए सिनोनिम में याद रखना है। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, मतलब किसी चीज़ को बस, अब तुम फॉर एग्जांपल तुमने एक डॉग पाला था बट तुमने उसको छोड़ दिया, तुमने उसको अबैंडन कर दिया, फॉरसेक कर दिया, तो ये वर्ड तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तरक्की करना, बहुत आगे बढ़ना, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना, बढ़त करना। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है कि कोई बाधा आ जाना तुम्हारे रास्ते में, तुम ठीक है, तुम अपनी एक जर्नी पर हो, तुम्हारे रास्ते में बहुत सारी तुम्हें ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, कठिनाई आएंगी। इम्पेकेबल का मतलब ये होता है कि एकदम किसी बोल सकते तुम्हारी कोई कमी नहीं निकाल सकता, तुम इतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स में इतने अच्छे से तुम काम करते हो कि तुम्हारे काम में कोई कमी भी नहीं निकाल सकता, यू आर फॉल्टलेस, दैट इज़ इम्पेकेबल। नेक्स्ट है वेसीलेट। वेसीलेट का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं कि छूट देना, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत ज़्यादा छूट देते हैं, ठीक है, तुम्हें अपने ओपिनियंस रखने का मौका देते हैं, सो दैट इज़ छूट देना, वेसीलेट। उसके बाद है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है जो जैसे बोलते हैं लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो, है ना, जिसको तुम खींच सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, मतलब कंप्रेस कर सकते हो, दैट इज़ इलास्टिक। नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब ऑथेंटिक। ये वर्ड 5 बार हर एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल ये रिपीट हो रहा है, जेन्युइन। इसमें अब क्या ही टफ है, तुम भी बताओ, तुम बोलते हो कि तुम्हें इंग्लिश समझ नहीं आती, यहाँ पर अगर इतने मज़े से आराम से पढ़ते जाओगे तो तुम्हें हर एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो तुम MTS दे रहे हो, तुम SSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम बैंक कर रहे हो, या तुम CDS दोगे। नेक्स्ट है एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंड का मतलब है कि तुम्हें गिरफ्तार कर लेना, कि तुम्हें अरेस्ट कर लेना, तुमने कोई क्राइम कर दिया, तुम्हें उसके लिए गिरफ्तार, अरेस्ट किया जा रहा है, दैट इज़ एप्रीहेंडेड। डिजीज़ मतलब कि कोई ऐसी बीमारी इलनेस जो तुम्हारे शरीर में फैल गई हो, तुम्हें फिजिकल इंजरी हो या वैसे मेंटल इंजरी हो, ठीक है, दैट इज़ डिजीज़। नेक्स्ट है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है केपेबल, मतलब कि तुम काम करने में प्रोडक्टिव हो, तुम अच्छे से काम कर पा रहे हो, ठीक है, एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करो, दैट इज़ नोन एज एफिशिएंट। नेक्स्ट है कंसील। कंसील का मतलब होता है कि हाइड करना, कुछ छुपाना, तुम दिखाना नहीं चाहते, किसी चीज़ को छुपाना चाहते हो। राइट मतलब सही, करेक्ट बोलते हैं जिसे, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जॉट। एग्जॉट मतलब किसी को बहुत ज़्यादा प्रेरणा देना, इनकरेज करना किसी को बहुत ज़्यादा, है ना, कि जोर डालना किसी बात पर, दैट इज़ एग्जॉट। रिपार्टे। रिपार्टे का मतलब ये होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा क्विकली जवाब देना, विट्टी जवाब देना, मतलब कि आजकल बोलते हैं ना बच्चे बहुत ज़्यादा विट्टी जवाब देते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ का रिप्लाई होता है उनके पास, क्विक होते हैं एकदम, है ना, कोई चीज़ बोली तो अपनी गलती निकालने देंगे, तुम्हारी गलती निकालेंगे, उसको रिपार्टे बोलते हैं। नेक्स्ट है पोच। पोच का मतलब होता है कि तुम इसे हंटिंग से लिंक कर सकते हो, जैसे एनिमल्स की पोचिंग की जाती है इलीगल तरीके से, ट्रेस पास कर दिया जाता है प्रॉपर्टीज़ को, है ना, वहाँ पर उन्हें मार दिया जाता है, किसी और की प्रॉपर्टी में बिना मतलब इजाज़त के घुसना, ट्रेस पास करना, दैट इज़ पोच। प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है कि किसी सिचुएशन का फोरकास्ट करना, मतलब कि इसे ये बोल सकते तुम्हें किसी घटना का पता चल जाए ना, तुम जैसे भविष्यवाणी टाइप देते हो कि ये होने वाला है, दैट इज़ प्रोग्नोसिस। स्पाइनेज का मतलब होता है किसी पर नज़र रखना, दैट इज़ स्पाइनेज, मतलब स्पाई करना, जासूसी करना, दैट इज़ स्पाइनेज। कॉन्करेंस का मतलब कि एक ऐसा अग्रीमेंट जिस पर दोनों पार्टीज ने हाँ बोल दिया कि हाँ जी हम भी अग्रीड है और तुम भी अग्रीड हो, तो दोनों पार्टीज ने अपना अग्रीमेंट दे दिया, दैट इज कॉन्करेंस। एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है बहुत जिस चीज़ में पहेली टाइप हो, मिस्ट्री हो, एक पजल हो, दैट इज एनिग्मा। यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज ल्यूरिड। ल्यूरिड का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग स्टेट में होना, कि तुम यू आर नॉट इन द स्टेट कि तुम मतलब कि इसको इजीली समझ पाओ, देख पाओ, समझ पाओ, कुछ चीज़ कर पाओ, तुम बहुत ज़्यादा
शॉक्ड हो, दैट इज ल्यूरिड। मीग्र का मतलब ये होता है कि सफिशिएंट नहीं है, मतलब वो चीज़ है ना कि कम पड़ गई, जैसे कि तुमने इतना खाना बनाया था पर्टिकुलर, है ना, पर उस दिन खाने की कमी पड़ गई, मीग्र हो गया वो चीज़। इनएडिक्वेट था मतलब अल्प था, कम था। इनएडिक्वेट तुम्हें याद रखना है, मीग्र। कैंडिड मतलब कि जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब कि इस पर तुम फ्रैंक बात कर सकते हो, सच्चाई की बातें करो, घुमा फिरा के, जलेबी की तरह घुमा फिरा के बातें, गोल गोल बातें नहीं की जा सकती। ब्लिस मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्सट्रीम लेवल खुश होना, दैट इज़ ब्लिस। डिके मतलब कि जैसे डिकम्पोज तुम पढ़ चुके हो, है ना, डिके डिकम्पोज हो जाना, है ना, दैट इज़ डिके। सॉलिटरी का मतलब अकेले, मतलब लोनलीनेस, तुम्हें अकेला रहना हो, सॉलिट्यूड में रहना हो, सॉलिटरी होता है। कंपैशनेट मतलब बहुत सिंपैथी रखना दूसरों के लिए, बहुत परोपकारी होना, कंसर्न करना दूसरों का, बहुत दयालु होना, दैट इज़ कंपैशनेट। कोर्स मतलब बहुत रफ, ये पहले भी कर चुके हैं हम। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी भूल हो जाना, मिस्टेक हो जाना। डिलीजेंट अगेन रिपीट हो रहा है। एसेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओनस, ओनस का मतलब होता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना तुम्हारे कंधों पर, तुमने वो जिम्मेदारी ली है, तुमने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपने कंधों पे लिया है, तुम वो ड्यूटी कर रहे हो, तुम ओनस है वो तुम्हारे लिए। नेक्स्ट है प्लेजर। प्लेजर मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, अद्भुत। डिस्यूएड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तुम किसी को डिस्करेज करो कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, उसे डिस्यूएड कहते हैं। कोई करने जा रहा है कोई काम पर, तुम उसे रोक रहे हो, तुम उसे कह रहे हो कि नहीं ये तेरे बस का नहीं है, तुझे डिस्करेज कर रहा हूँ मैं, डिस्यूएड कर रहा हूँ। एंग्विश मतलब बहुत ज़्यादा सफरिंग, मतलब कि बहुत दर्द में होना, तुम्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल पेन होना, सफरिंग होना, पीड़ा होना, एगनी, एगनी, ठीक है, एगनी, एंग्विश, ये वर्ड्स तुम्हें याद रखने हैं। नेक्स्ट है थ्राइव। थ्राइव मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश करना, बहुत ज़्यादा तुम्हारी ग्रोथ होना, चाहे तुम बहुत ज़्यादा मॉनेटरी स्केल पर पैसे कमाने लग जाओ या तुम अपने करियर में बहुत ज़्यादा एडवांस कर जाओ, दैट इज़ नोन एज थ्राइव। कंडोन का मतलब होता है कि अप्रूव कर देना किसी चीज़ को, है ना, कि मतलब कि मतलब ऐसी चीज़ को अप्रूव करना, मतलब बिना देखे, जैसे तुम कई बार तुम्हें क्या, कैसे एक एग्जांपल से, मैं जैसे एग्जांपल से बताती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स फॉर एग्जांपल तुम्हें बोलते हैं वो देखो टीवी पे कुछ आ रहा है, तुम नहीं, इसको ऐसे समझो कि ये बताओ ये मैंने किया, ये अच्छा है या नहीं, तो तुम्हें ऐसे बोल दिया हाँ हाँ अच्छा है, अच्छा है, मैंने तो देखा भी नहीं, बट फिर मैंने बोल दिया हाँ बहुत अच्छा है, मतलब हाँ अप्रूव करा कि अच्छा है, बट तुमने असली में उसको देखा भी नहीं, ओवरलुक कर दिया, अनदेखा कर दिया, तो ये तो तुम्हारी डेली लाइफ चीज़ है कंडोन, है ना। पेल का मतलब बास्केट होता है, एक बकेट होता है, उसको हम पेल कहते हैं। ब्रिस्क का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्विकली करना, मतलब फास्ट मूव करना, एनर्जी के साथ किसी चीज़ को करना, दैट इज़ ब्रिस्क। ग्रूसम का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा डराना, मतलब कि किसी को बहुत ज़्यादा डरा देना, दैट इज़ ग्रूसम। पीरियोडिक का मतलब जो किसी रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट होता रहे, दैट इज़ पीरियोडिक। अप्रेज मतलब कि जज करना किसी को, कि उनका कंपेयर करना, फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे पास इतनी धन संपत्ति है, इतनी वैल्यू है तुम्हारे पास, इतने घर हैं या इतनी ज़मीन है, तो तुम्हारे पास तुम्हारी जो वैल्यू है इतनी है, जज कर लो तुम उसकी वैल्यू को या क्वालिटी को। तो देखिए 350 वर्ड्स यहाँ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखते ही देखते 10 मिनट्स की वीडियो है, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड जो वीडियोस और चाहिए मुझे कमेंट्स में बता दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस उन्हीं टॉपिक्स पर लेकर आऊँगी। एग्जाम आपका पास में आ रहा है तो डरना बिल्कुल नहीं है, मज़े से जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते चलो, इंग्लिश तो कवर करवा ही दूँगी, बस इतना है कि मुझे सीक्वेंस बता दो चीज़ों का। सारी वीडियोज़ आएंगी अभी भी 10 दिन में, ठीक है, सारी वीडियोज़ आएंगी, बट तुम बता दो कि तुम्हें किस सीक्वेंस में कौन सी वीडियोज़ चाहिए, सो आई विल मेक इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो या आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।